हम आप सबके मध्य में विराजमान श्रीमद् भागवत को बारंबार प्रणाम। और जय श्री कृष्ण, जय सिया राम, जय श्रीमन नारायण। भागवत, भागवत सुनी तो बहुत बार होंगी आपने, परंतु हर बार जो कुछ नया प्रदान करे उसी को पुराण कहते हैं। क्या कहते हैं? पुराण। पुरा अपि नवम इति पुराणम। जो पुरानी होती हुए भी नई है इसलिए उसको पुराण कहा जाता है। तो भागवत 4 शब्द हैं। इसको इस प्रकार से समझिए कि वक्ता के पास आपको देने के लिए 4 वस्तु हैं। एक प्रकार की ये दुकान है और आप सब यहां पर खरीददार हो, खरीदने आए हो, लेकिन हमारी दुकान में 4 ही चीज हैं और आपको ये 4 में ही ऑप्शन है कि इनसे ही कुछ लेना पड़ेगा। और एक और बात है कि एक बार इस दुकान में आ गए तो आप खाली हाथ जा भी नहीं सकते, लेना तो कुछ पड़ेगा। और 4 वस्तु हैं कौन कौन सी? भा यानी कि भक्ति, ग यानी कि ज्ञान, व यानी कि वैराग्य और त यानी कि त्याग। भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और त्याग के समूह को कहते हैं भागवत। 2-3 बातें और सुनिए। 7 दिन के बंधुओं एक नियम बनाइएगा, अपना आसन संग लाइए। आसन की बड़ी महिमा है। संत महापुरुष वैष्णव जन अपना आसन लेके क्यों चलते हैं? क्योंकि आप जब एक ही आसन रखते हो और उसी आसन पर बैठ के पूजा करते हैं या कथा सुनते हैं या कहीं तीर्थ में जाके ध्यान नाम जब कुछ भी करते हैं तो वो आसन बहुत प्रभावशाली होता है, आसन सिद्ध होने लग जाता है। सब लोग इधर देखो, ध्यान से सुनो कथा। तो आसन, एक तो अपना आसन लेके चला कीजिए। जरूरी नहीं है कोई वैष्णव हो वही आसन लेके चले, आप भी लेके चलो और 7 दिन उसी आसन पर बैठ करके कथा श्रवण कीजिएगा ताकि 7 दिन में वो आसन सिद्ध हो जाए। ये क्या है? सुगंधी। ये सुगंधी है भैया। बस अब इसको 4 घंटे मत चलाना, बस अभी चला जाओ, बाकी सुगंधी हम फैला देंगे यहाँ पे। बस बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो भैया तुम्हारी। ये भी हमारे जैसे ही हैं, हम भी सुगंधी फैला रहे हैं, जेबू फैला रहे हैं, बस हम बैठ के ये घूम घूम के बस 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 अब कल फैलाई हो, बस हो नेक बचाओ। क्या बता रहा था मैं? कहां था? हाँ, आसन। ऐसे ही ध्यान से सुनना, कहीं भूल जाऊं मैं कहीं तो मुझे तुरंत बता देना। तो आसन बहुत श्रेष्ठ। महाभारत के अनुशासन पर्व में श्री भीष्म पितामह कहते हैं, यदि कोई व्यक्ति 12 वर्ष तक एक आसन का प्रयोग करे और अपने जीवन की जो भी धार्मिक गतिविधियां हैं एक ही आसन पर करे तो 12 वर्षों के अनवरत एक आसन के प्रयोग से वो आसन इतना सिद्ध हो जाएगा कि 12 वर्ष बाद जब आप उस आसन पर बैठोगे और नेत्र बंद करोगे और ध्यान करोगे श्री राधा रमण लाल, तो निश्चित आप तन से हिसार में होगे लेकिन हृदय से आप वृंदावन पहुंच जाओगे और आपको ऐसा ही लगेगा कि श्री राधा रमन जी सामने खड़े हैं, वैष्णव जन कीर्तन कर रहे हैं, आनंदी जन, ब्रजवासी जन उछल उछल करके नाच रहे हैं। मतलब ध्यान इतना प्रबल हो जाएगा कि फिर उसके लिए आपको ज्यादा प्रयास करने की आवश्यकता नहीं। आसन पर आप बैठो और बैठते ही आपका ध्यान लगेगा। इसलिए आसन बहुत जरूरी है। तो पहली बात तो आसन लेके चलना। अब लाएंगे तो 2-3 लोग ही, लेकिन फिर भी सुन लो, आसन। दूसरी बात, ये भागवत की कथा है बंधुओं। यहां कई प्रश्न आएंगे आपके हृदय में और आप सबके उत्तर देना
मेरे बस की बात नहीं हो पाएगी। इसलिए प्रश्न लिखने के लिए एक साथ में डायरी रखो, और जो भी जिज्ञासा मन में आवे आप लिख लेना डायरी में। पहली बात तो ये होगी कि आपके प्रश्न विचार करते ही थोड़ी देर में व्यासपीठ से उत्तर मिलेगा, अपने आप मिल जाएगा। और नहीं मिले तो अपना प्रश्न आप अगले दिन व्यासपीठ पर रखवा देना किसी के द्वारा, हमारे आने से पहले, ताकि आपका उत्तर हम दे सकें। अगर आता होगा तो तुरंत दे देंगे, नहीं आता होगा तो गुरुजनों से पूछ के देंगे। जिज्ञासा हृदय में होनी चाहिए, प्रश्न हृदय में उत्पन्न हो, अच्छी बात है। तो आसन संग रखिएगा, साथ में एक डायरी पेन भी रखिएगा, सुंदर सुंदर जो भी भाव लगे तुरंत लिखिएगा। तीसरी बात, कलयुग में हमारे प्राण बसते हैं मोबाइल फोन में। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, 4 युग हैं। सतयुग में प्राण बताए जाते हैं हड्डियों में, त्रेता में प्राण बताए जाते हैं मांस में, द्वापर में प्राण बताए जाते हैं त्वचा में, और कलयुग में प्राण बाहर आ जाते हैं अन्न में। लेकिन घोर कलयुग में प्राण चले जाएंगे मोबाइल फोन में। जिस दिन मोबाइल फोन आपका चोरी हुआ उसी दिन प्राण निकल जाएंगे। ऐसा समय भी आने वाला है। इसलिए भैया ये जो आपके प्राण हैं इनको साइलेंट मोड पर रखिएगा, इनका प्रयोग बीच कथा में मत कीजिएगा। इस प्रकार के कुछ भाव हैं। कीर्तन संकीर्तन जब भी हो, सब लोग निर्लज्ज होके, विलज्ज उद्गायत नृत्य तेज, विलज्ज होके, तो ये कुछ नियम है, इनका पालन कीजिएगा। तो भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और त्याग, भागवत, ये 4 वस्तु हैं हमारे पास देने को। आपको इन चारों में से ही या तो चारों खरीदनी है या चारों में से कोई एक। आप कहोगे महाराज जी भक्ति दे दो, इसके लिए क्या करना पड़ेगा? तो फ्री में तो नहीं मिलेगी, कुछ तो देना पड़ेगा। और देना क्या है? भक्ति के लिए समर्पण। आप समर्पण जब तक पे ऑफ नहीं करोगे तब तक भक्ति जीवन में नहीं आ सकती। भक्ति के भी 2 रूप होते हैं बंधुओं, एक तो होती है पूजा वाली भक्ति और एक होती है सेवा वाली भक्ति। पूजा वाली भक्ति कौन सी है? केवल सुबह दीप दिखाना, रात्रि में दीप दिखाना, ठाकुर जी का चना चनोरी बादाम का भोग लगाना, ये है पूजा वाली भक्ति। पंडित जी ने बताया भैया आपकी ऐसे ऐसे ग्रह खराब चल रहे हैं, इतना दान कर दो, हनुमान जी पर चोला चढ़ा दो, शंकर जी पर जल, ये सब पूजा वाली भक्ति है, जिसमें आप केवल अपनी मनोकामना पूर्ति का भाव रखते हो। लेकिन हम ब्रजवासियों की, वृंदावन वासियों की, वैष्णवों की भक्ति सेवा वाली भक्ति है। सेवा वाली भक्ति क्या है? वहां पर यह विचार नहीं है कि इतने बिल्वपत्र चढ़ाने, इतने पुष्प चढ़ाने, ऐसे जल चढ़ाना है, इतना भोग लगाना, नहीं। वहां सेवा में तो तत्सुखे सुखित्वम, हमारे स्वामी को, हमारे नाथ को जिसमें सुख मिले वैसी सेवा हमको उनकी करनी। वृंदावन में पूजा नहीं होती है, बिहारी जी की, राधा वल्लभ जी की, राधा रमण जी की पूजा नहीं, वहां सेवा होती है। सेवा, जैसे मां अपने पुत्र के प्रति कोई नियमों का पालन नहीं करती है, सुबह इसको इतने बजे उठाना है, इतने बजे खिलाना है, फिर ये करना है, ये करना, नहीं। मां का बेटा है तो फिर वो स्वच्छंद है, वो जब चाहे खिलाए, जब चाहे सुलाए, जहां चाहे ले जाए, जैसे चाहे श्रृंगार करे, जैसे चाहे लाड़ करे। वैसी सेवा हमारे यहां ठाकुर जी की है, उसको सेवा कहते हैं। तो सेवा वाली भक्ति, भक्ति के भी 2 प्रकार हैं। तो सेवा वाली भक्ति यदि करनी है तो उसके लिए आपको समर्पण करना पड़ेगा, समर्पण पे करना पड़ेगा, तब भक्ति जीवन में आएगी। आप कहोगे महाराज समर्पण तो नहीं है हमारे पास, तो भक्ति तो गई। अब बचे 3 चीज। दूसरी क्या है? भा ग, ग से ज्ञान। ज्ञान के लिए जिज्ञासा। जब तक व्यक्ति जिज्ञासु नहीं बनेगा
तब तक उसको ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती। बहुत ध्यान से सुनिएगा। जिज्ञासा। अच्छा, जिज्ञासा का अर्थ क्या होता है? एक तो होता है तर्क, एक होता है कुतर्क, एक होता है वितर्क। ये कुतर्क, तर्क और वितर्क, ये तीनों ही जिज्ञासा नहीं कहलाते। जिज्ञासा में तो हमारी प्रार्थना होती है कि नाथ हमें इसके बारे में समझाइए, हम जानना चाहते हैं ऐसा क्यों है, श्री वृंदावन बिहारी लाल टेढ़े क्यों खड़े हैं, उनके कोई भाव हमें बताओ। ये जिज्ञासा है। और तर्क वितर्क कुतर्क में तो कुछ भी आ जाता है। बोले जरूर ये ऐसे ही क्यों खड़े रहते हैं, अरे इसको ये कोई जरूरी थोड़ी ही है, ठाकुर जी का ऐसा श्रृंगार क्यों होता है, भोग ऐसे ही क्यों धराया जाता है। जैसे अभी गणपति पूजन चल रहा है सब जगह, तो कई बार हमारी पूजाओं में आपने भी देखा होगा, घर में अनुष्ठान पूजा होती है तो पंडित जी गणेश जी के रूप में सुपारी रख देते हैं। सुपारी को ही गणेश रूप बना करके धारण उनको धर देते हैं, गणपति पर महाराज चढ़ा। अब वितर्क कुतर्की व्यक्ति क्या कहेगा, बोले तो सुपारी है, इसको तुम खा जाते हैं, आप इसको गणेश जी बता रहे हो। तो वितर्क कुतर्क और तर्क वाले लोग कभी ज्ञान नहीं प्राप्त कर पाते। ज्ञानी तो जिज्ञासु ही प्राप्त कर सकता है। तो भक्ति के लिए समर्पण, ज्ञान के लिए जिज्ञासा, भक्ति ज्ञान, और तीसरा आया वैराग्य। वैराग्य के लिए क्या करना पड़ेगा? निरासक्त। निरासक्त ही व्यक्ति वैराग्य बन सकता है। वैराग्य का मतलब क्या होता है मैं पहले ही बता दूं आपको। वैराग्य का मतलब घर का त्याग नहीं, परिवार का त्याग नहीं, बच्चे पत्नियों का त्याग नहीं, वो वैराग्य नहीं है। जैसे आपने मुझे माला पहनाई तो मुझे ज्यादा प्रशंसा भी नहीं हुई, और आपने मुझे कुछ गलत कहा तो मुझे बुरा भी नहीं लगा, इसका मतलब हो गया वैराग्य। आपने मुझे माला पहनाई और मैं आपकी झूठी प्रशंसा करूं, ये कहेंगे इसको राग। और आपने मुझे गलत कहा और मैं आप पे और हावी हो गया, अच्छा तेने मुझसे ऐसे कही, इसको कहते हैं राग। लेकिन जो हर स्थिति में सम रहे, ना ज्यादा प्रसन्न हो सम्मान से और ना ज्यादा क्षति हो उसके हृदय को अपमान से, उसको कहते हैं वैरागी। वैराग्य के और भी कई रूप हैं। सीधी बात, जिसका किसी में राग नहीं है उसको वैराग्य कहते हैं। समझ में आ रही है बातें? वैराग्य। तो वैराग्य के लिए क्या करना है? निरासक्त, किसी के प्रति आसक्ति नहीं। और चौथा और अंतिम शब्द है त, भागवत। भक्ति ज्ञान वैराग्य और त्याग। त्याग किसका करना है? सूरदास कहते हैं, तजोरे मन हरि विमुखन को संग, तजोरे मन हरि विमुखन को संग। आवाज भैया बहुत गूंज रही है, उनकी ठीक आ रही है, मेरी गूंज रही है, इसको थोड़ा आप ठीक करो। आप लोगों को आवाज आ रही है हमारी ठीक से? सब लोग हाथ ऊपर करके एक बार बता दो आ रही है ठीक से। जय हो। तजोरे मन हरि विमुखन को संग। सूरदास कहते हैं, जाके संग कुमति उपजत है, पड़त भजन में भंग, तजोरे मन हरि विमुखन को संग। कई लोग मिलने के लिए आते हैं जब मुझसे, तो कई लोग अपने भाव कहते हैं, हम पहली जैसी सेवा करते थे वैसी अब नहीं होती, हमारा पहले जितना भाव था ठाकुर जी में उतना अब नहीं रह गया, पहले वृंदावन जाने की बहुत इच्छा होती थी पर अब ऐसा नहीं है। ये भाव में जो आपके कटौती आती है ना, निश्चित आप कहीं ढूंढ करके देख लीजिएगा, किसी कुसंगी व्यक्ति का संग निश्चित कर रहे हैं, इसीलिए ऐसा हो रहा है। इसलिए भैया संग सुधारो। लेकिन ये आज की डेट में बहुत गंभीर विषय है, अगर मैं इसको और खोलूं तो आज समय इतना भयानक हो चुका है कि आज भक्त होना
अभिशाप से कम नहीं है। आप कंठी माला पहनते हैं, आप तिलक लगाते हैं, आप बिना प्याज लहसुन का भोजन करते हैं। अभी मेरी कहीं कथा थी तो वहां कोई बालक बहुत दूर से कथा सुनने आया। तो जिनके घर पे मैं रुका था तो वे सब लोग बैठे थे। तो बालक आया, मैंने कहा आप कहां से? यहीं से? बोले नहीं नहीं महाराज जी, मैं तो करीब 600 किलोमीटर दूर से केवल कथा सुनने आया हूं। मेरी उम्र का बालक, ज्यादा उम्र भी नहीं थी। तो जिनके घर पे मैं रुका था वो उसके सामने मुझसे क्या बोले, महाराज जी आपको नहीं लगता कि ये इसके लिए बहुत दुविधादायक होगा आगे चल करके? मैंने कहा क्या? ये एक वैष्णव है, गले में कंठी माला पहनता है, तिलक लगाता है, आपकी कथा सुनने इतनी दूर दूर चला जाता है। कल को जीवन आगे बढ़ेगा, इसको ऐसा ही जीवन साथी नहीं मिला तो? मैंने कहा मतलब जीवन साथी ऐसा नहीं मिलेगा इसके लिए वो अपनी भक्ति भाव छोड़ दे, ठाकुर जी को भजन करना छोड़ दे, कंठी पहनना छोड़ दे, प्याज लहसुन खाना शुरू कर दे। मैंने कहा अगर ऐसा करने के लिए हम लोग जिए कि भाई कहीं आगे चल के हमको जीवन संगी ऐसा नहीं मिला तो इससे बढ़िया तो कुआरे ही रहे आओ, ब्याह ही मत करो। लेकिन वैष्णवता अपनी त्याग कर देना किसी और के लिए, इससे बड़ा शाप और संसार में कोई नहीं हो सकता। आप भक्ति भजन सेवा और वैष्णव स्वरूप का त्याग केवल इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमको ऐसा व्यक्ति मिलेगा नहीं। और निश्चित मान लीजिए आज के समय में ये सही में चिंता का विषय है, क्योंकि वैष्णव है नहीं। लोग भक्ति करने में इसलिए डर रहे हैं कि कहीं आगे चल के हमको ऐसे लोग नहीं मिले तो। आजकल के युवा कथा सुनते हैं, कथा सुन के आते भी हैं, बोले महाराज जी हम कल को कॉलेज से फिर बाहर निकलेंगे, विदेश जाएंगे, वहां पर दुनिया भर के इस प्रकार के भाव वाले लोग, हम वहां कैसे एडजस्ट करेंगे? तो बड़ा चिंतन का विषय हो जाता है कई बार। भक्त बनना आज की डेट में बड़ा कठिन काम है, क्या करें? सूरदास तो कहते हैं तजोरे मन हरि विमुखन को संग। सूरदास जी ने स्पष्ट कर दिया अपने पद में, तन से त्याग नहीं करना है, तजोरे मन हरि विमुखन को संग। शब्दों को थोड़ा ध्यान से सुनना। कई बार कई लोगों को हम तन से नहीं छोड़ सकते, हमारे परिवार के ही हैं, उसका त्याग कर पाना संभव नहीं हमारे लिए। तो क्या करें? मन से त्याग करो, मन से उसको छोड़ दो। सती ने राम जी की परीक्षा ली, सीता जी का रूप बना करके गई, राम जी के आगे आगे घूमने लगी। राम जी तुरंत पहचान गए सती हैं और तुरंत कहा मैया अकेली आई हो, बाबा विश्वनाथ नहीं आए आपके साथ? सोई सती घबरा गई और ये पहचान गए, भागी वहां से, पुनश्च सती रूप धारण किया। महादेव को जब ये पता चला कि ये सती सीता का रूप धारण करके गई, तो महादेव ने उनका तन से त्याग नहीं किया, उनको छोड़ दिया हो या उनका त्याग ऐसा नहीं किया। केवल एक काम किया, जो आसन हमेशा बगल में लगाते थे वो सामने रख दिया, मन से त्याग किया। आप अब हमारी पत्नी के योग्य नहीं हो, क्यों? आपने मेरी मां का रूप धारण कर लिया, अब मैं आपको पत्नी रूप में कैसे स्वीकार कर सकता हूं? सती रही शिव के साथ ही, उन्होंने त्याग नहीं किया, केवल जो व्यवहार था उसमें ही परिवर्तन आ गया। और ये व्यवहार का परिवर्तन बहुत कुछ कर जाता है जीवन में। इसलिए भैया वैष्णव जो नहीं है उनके साथ व्यवहार में परिवर्तन कर लो, तन से बिल्कुल मत छोड़ो, रहो साथी, निभाओ सब। लेकिन फिर व्यवहार किसे कहते हैं? व्यवहार पर ही संसार टिका है। मां का पुत्र के प्रति व्यवहार, पत्नी का पति के प्रति, सास का बहू के प्रति, ये व्यवहार से ही सब संसार चल रहा है। हम सब व्यवहार धर्म में ही जीते हैं। मैं आया, आप लोगों ने प्रणाम किया, यह भी एक व्यवहार है।
व्यवहार पे ही सब जीते हैं। तो जो हरि विमुख कराने वाले हैं, जो हरि विमुख हैं, उनके प्रति फिर व्यवहार केवल संसारिक व्यवहार में ही रहना है, वास्तविक व्यवहार नहीं करना है। तजोरे मन हरि विमुखन को संग, जाके संग कुमति उपजत है, पड़त भजन में भंग। या तो आपकी भक्ति ऐसी हो कि वो भी वैष्णव बन जाए, लेकिन नहीं बन पा रहा तो फिर त्याग करो, अपनी भक्ति को क्यों ठेस पहुंचाओ। तजोरे मन हरि विमुखन को, कहा होत पे पान कराए, विष नहीं तजत भुजंग। तजोरे मन हरि विमुखन को संग। बहुत सुंदर पद है सूरदास जी का। अच्छा, ये और 7 दिन कथा में आपको पद ज्यादा सुनने को मिलेंगे, और वो भी हमारे भाव के ऊपर है, आएंगे तो ही गाऊंगा, तो आप लोग वो भी ध्यान रखिएगा, सुनिएगा ध्यान से। पदों में बहुत सार छिपे हैं जीवन के। तो भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और त्याग, इन चारों का समूह जहां विद्यमान है उसी को कहते हैं भागवत। इन चारों के अलावा और कुछ आपको यहां नहीं मिलेगा। भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और त्याग, और इन चारों की भी चरमोत्कृष्ट स्थिति प्राप्त होगी। इसलिए बहुत ध्यान पूर्वक, धैर्य पूर्वक, आनंद पूर्वक सब लोग सुनिएगा। बीच बीच में जो जो भक्तों के भाव आएंगे वो भी हम कहेंगे। हम संसारी लोग, कलयुग के लोग हैं, और कलयुग के लोगों में महत्व जाने बिना कोई क्रिया करने की स्थिति थोड़ी कम होती है। लोग पूछते हैं, महाराज जी नाम जप करने से क्या होता है, एकादशी व्रत करने से क्या होता है। जब तक महत्व हम जान नहीं जाते, हमारी क्रिया में रुचि नहीं बनती। लेकिन एक बात बताएं, ये मुझे ऐसा लगता है, महत्व जानने वाला व्यक्ति स्वार्थी नहीं दिखता। उसको जब तक पता ना चले कि इस क्रिया का फल क्या होगा, वो करेगा ही नहीं। इसलिए मैं पहले ही क्लियर कर दूं, भागवत से आप कोई फल मत मांगना। यहां कथा सुनने का कोई फल मत रखिएगा अपने हृदय में कि इसका फल हमको ये मिले। क्यों? आप भागवत के पंडाल में, इस सभागृह में बैठे हो, कथा सुन रहे हो, यह ही एक फल है। ये फल ही मिलाया आज आपको। तो फल से फल नहीं मांगा जाता, फल से रस मांगा जाता है। फल से अपनी भूख की निवृत्ति मांगी जाती है, और फल से बीज मांगा जाता है। और फलों को जन्म देने वाले वृक्ष के बीज की कामना फल से की जाती है, फल से फल नहीं मांगा जाता। तो आप लोग सब समझ ही रहे होंगे हम क्या, कहां अपने भाव को कह रहे हैं। श्रीमद् भागवत से कोई फल मत मांगना। फैक्ट्री चल जाए, हमारी दुकान बढ़िया चल जाए, हमारे नाती पोता ठीक हो जाए, हमारे घर में जो हो जाए वो हो जाए। और एक और बात, कई जगह मन में भाव आता है कि भागवत की कथा केवल पितरों की मुक्ति के लिए है, तो वहां भी सुनिए, भागवत की कथा कराने से पितृ मुक्त होते हैं, ऐसा भी नहीं है। भागवत कथा कराने की इच्छा उसी परिवार के हृदय में उत्पन्न होती है जिसके पितृ मुक्त हो चुके होते हैं। इसका मतलब क्या है? कथा सुनने से पितृ मुक्त होंगे ऐसा नहीं, पितृ मुक्त हो गए हैं, उनकी मुक्ति का ही ये प्रमाण है कि आपके हृदय में ये भाव आया कि आप कथा सुनने के लिए यहां बैठे हो। तो इस बात को आप ध्यान रखना, भागवत से कोई फल नहीं। भागवत से मांगना है तो केवल और केवल श्याम सुंदर मांगिए, श्री राधारमण लाल मांगिए। गोपी प्रेम की भिक्षा दीजिए, कैसे हूँ मोहे अपनों कर लीजिए। हमारे वृंदावन में प्रेम मंदिर है, तो प्रेम मंदिर जिनके द्वारा स्थापित हुआ, ऐसे जगत गुरु श्री कृपालु जी महाराज, बड़े विद्वान, उनके द्वारा रचित ये पद है।
अच्छा कोई और जगह होती ना तो शायद स्वच्छंद ज्ञानी मेरे मुख से निकलता, लेकिन हिसार में मैं पहले चख के जा चुका हूं ना यहाँ के भाव, तो यहाँ ब्रज से प्रेम करने वाले ज्यादा हैं, इसलिए ब्रज का ज्यादा स्मरण हो, प्रेम लक्षणा बातें ज्यादा हो तो आप लोग श्रवण कीजिएगा ध्यान से। एक बात हमारी लिख लीजिएगा, वृंदावन चंद को प्राप्त करना चाहते हैं तो जब तक गोपी भाव हृदय में नहीं होगा आप उनके प्राप्ति क्या उनके आसपास भी नहीं पहुंच पाओगे। हम तो साधारण मानव हैं, जहां देव नहीं देवादिदेव महादेव भी गोपी बनकर के बैठा है, वो है वृंदावन। गोपी प्रेम जब तक हृदय में नहीं होगा तब तक वृंदावन चंद वृंदावन ब्रजचंद को प्राप्त आप नहीं कर पाओगे। श्री कृष्ण की प्राप्ति का भाव किंचित भी यदि हृदय में है तो गोपी भाव हृदय में होना चाहिए। गोपी भाव किसे कहते हैं? गोपी भाव का मतलब आजकल वृंदावन में गोपी भाव अलग हो गया है। श्रृंगार को गोपी भाव समझते हैं, गोपियों जैसी ड्रेस पहनने को गोपी भाव समझते हैं, तिलक लगाने से राधा राधा यहां लिखवाने से सोचते हैं ये गोपी भाव है। नहीं, गोपी श्रृंगार का नाम नहीं है, गोपी वस्त्र का नाम नहीं है, गोपी आभूषण का नाम नहीं है, गोपी भाव का नाम है। और भाव शरीर में नहीं आता है, हृदय में आता है। और इसका सबसे बड़ा प्रमाण है कि महादेव गोपी बनकर के बैठे हैं, तो इसका मतलब कोई स्त्री गोपी होती है ऐसा भी नहीं है। गोपी एक भाव है, जैसे प्रेम एक भाव है, क्रोध एक भाव है, ईर्ष्या एक भाव है, ऐसे गोपी भी एक भाव का नाम है। और उस भाव की परिभाषा क्या है? गोवी ही इंद्रियई ही कृष्ण रसम पिबतीति गोपी। बहुत ध्यान से सुनो सब लोग। किसी किसी भक्त के नेत्र व्याकुल रहते हैं श्याम सुंदर के दर्शन के लिए, उनको केवल दर्शन में संतोष मिलेगा। उनको कथा सुना लो, उनको सत्संग करा दो, उनको प्रसाद पवा दो, कहेंगे इससे संतुष्टि नहीं, हमको तो वृंदावन लेके चलो। जब तक राधा रमण दिखेंगे नहीं तब तक चैन नहीं पड़ेगा। केवल नेत्रों को चाहिए। किसी को नेत्रों से देखने में इतनी रुचि नहीं होती, कान से सुनने में ज्यादा रुचि होती है। मंदिर भले ही मत ले जाओ लेकिन सत्संग में जरूर लेके चलो। किसी की देखने में भी रुचि नहीं है, श्रवण में भी रुचि नहीं है, प्रसाद में बड़ी रुचि है। कई जगह मैंने देखा है कथा के बाद में यजमान लोग प्रसाद रखते हैं, पूरे श्रोताओं का, जितने श्रोता है सब प्रसाद पा के जाओ। वहां कथा में 4 गुनी ज्यादा भीड़ आती है। क्यों? 2 घंटा बैठना ही तो है कथा में, उसके बाद मिलेंगे मालपुआ बढ़िया उड़ाने को, गुलाब जामुन मिलेंगे, रसगुल्ला, प्रसाद के लिए आते। कोई नेत्रों से श्याम सुंदर के समीप गया, कोई कानों से समीप गया, कोई जिह्वा से समीप गया, पर गोपी कौन? जो प्रत्येक इंद्रिय से समीप जाए, जो रोम रोम से ठाकुर जी को भजे, वो गोपी। गोपी का स्वरूप बताया भागवत में, या दोहने बहनने मथनोपलेप प्रेंखे खनार भरुदितो क्षणमार जनादौ। गोपी की दिनचर्या कैसी? तो ब्रज की गोपियों के लिए बताया, या दोहने, जब गोपी गाय का दूध निकालती है तो दूध निकालने में दूध की धार से जो ध्वनि आती है ना, आपने कभी दूध निकाला तो नहीं होगा खैर, लेकिन दूध निकालते हुए कोई बड़े बूढ़े लोगों ने भले ही देखा हो, लेकिन कभी दूध निकाले कोई तो वहां खड़े होकर देखना, आवाज आती है घर 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 घर, ऐसे ध्वनि आती है। तो श्री सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं कि गोपियां कैसी हैं कि जब गाय के थन से दूध निकालती हैं तो उससे निकलने वाली ध्वनि पर भी ताल फिट करके हरि स्मरण कर लेती हैं।
वो घर 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 आवाज आती है ना, तो उसमें भी एक रिदम बन जाती, उसमें भी वो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव, या दोहने गाय का दूध निकालते समय भी जो हरिस्मरण करती हैं, अपने घर में चौका लगाती हैं गोबर का, तो पोंछे से निकलने वाली ध्वनि पर भी वो कृष्ण संकीर्तन कर लेती हैं। जब मटकी में रखे दही को बिलोती हैं तो उससे निकलने वाली ध्वनि पर भी वे कृष्ण संकीर्तन कर लेती हैं। यमुना जल भरने के लिए जब जाती हैं तब उनके नूपुरों की छम छम आवाज के ध्वनि पर भी वो कृष्ण संकीर्तन कर लेती हैं। यमुना के तट पर बैठ रही कल कल आवाज कर रही यमुना की धार पर भी वो कृष्ण संकीर्तन कर लेती हैं। ये है गोपी, जो अपनी प्रत्येक स्थिति, प्रत्येक परिस्थिति, प्रत्येक भाव में कृष्ण को खोजे, वो है गोपी। अपनी दिनचर्या के, अपनी स्थिति के हर पहलू में कृष्ण को देखे, वो है गोपी। मैं कोई अपनी प्रशंसा की वजह से नहीं बोल रहा हूं। कहीं पर कथा थी तो सब वैष्णवों का मन था, महाराज जी यहां बहुत अच्छा समुद्र है और वहां समुद्र पर सब लोग साइट सीन के लिए जाते हैं, आप चलेंगे? मैंने कहा चलो, पर मैंने कहा हम अकेले नहीं जाएंगे, अपने लाल जी को संग लेके जाएंगे। तो वो बोले लाल जी का वहां क्या काम है, वहां तो दुनिया भर के लोग आते हैं, नहाते हैं, पड़े रहते हैं समुद्र में। नहीं, हमारे लाल जी चलेंगे। लाल जी गए, छतरी आदि लगा करके लाल जी को विराजमान किया। फिर वहां जाकर के हमने उनको रहस्य बताया। मैंने पता आपको लाल जी क्यों आए हैं, हम क्यों लाए अपने लाल जी को? बोले क्यों लाए महाराज जी? मैंने कहा ये हमारे लिए समुद्र है, लेकिन हमारे लाल जी के ससुर जी हैं, ये लक्ष्मी प्रकट हुई है समुद्र से, तो आज लाल जी अपने ससुर जी को प्रणाम करने आए हैं। अपनी हर स्थिति में कृष्ण संबंध खोजे, अपने हर व्यवहार में, अपने जीवन के प्रत्येक क्षण में कृष्ण कहां है ये विचार जो करे, वो है गोपी। हिसार में अभी कथा थी 1 महीना पहले, तो शायद एक दिन थोड़ी देर के लिए लाइट गई थी, बहुत कम समय के लिए। तब एक भाव मन में आया था कि मीराबाई का स्वभाव कैसा था पता है? मीराबाई सब जगह कृष्ण को खोजती थी। कोई उपेक्षित व्यक्ति जिसका रंग काला, जिसको कोई देखना भी नहीं चाहता, सब हंसी उड़ाते हैं, अरे देखो कितना काला काला, कालिया घूम रहा है, कलूटा घूम रहा है। वो मीराबाई के सामने भी चले जाते हैं, मीराबाई कहती हैं तुम कितने सौभाग्यशाली हो। वो व्यक्ति कहता मेरा क्या सौभाग्य, सब तो मेरे से मुंह फेर लेते हैं, सब मुझसे नजर चुराते हैं, मैं काला हूं, आप कह रही हो तुम्हारा बहुत सौभाग्य। हाँ ना, तुम्हारा सौभाग्य। क्यों? कृष्ण ने अपना रंग तुमको दिया है। कोई यदि थोड़ा टेढ़ी सी तिरछी सी चाल चलता, मीराबाई उसके, सब तो उसका मजाक उड़ाते, लेकिन मीराबाई उसको भी कहती कि ठाकुर जी ने अपनी भंगिमा तुमको दी है, जैसे ठाकुर जी भंग हैं, त्रिभंग हैं, ऐसे तुमको भी दी है। हर स्थिति में कृष्ण को खोजे, कृष्ण को पाए, कृष्ण को भजे, वो है गोपी। प्रहलाद जी को विष दे दिया हिरण्यकश्यप के समस्त सैनिकों ने। प्रहलाद जी बोले भैया ये क्या लाए हो काला काला पात्र में? सैनिकों ने कहा, बोले तेरे कृष्ण का चरणामृत है। प्रहलाद जी बोले अरे चलो झूठे, झूठ बोलते हो, चरणामृत तो सफेद होता है, चरणामृत तो केसर पड़ा हो तो पीला होता है, ये तो काला काला है। तो एक सैनिक ने ऐसे ही बोल दिया, बोले तेरा श्याम सुंदर भी काला है ना, उसको हमने रिगड़ रिगड़ करके पंचामृत निकाला, तो ये तेरा पंचामृत भी काला हो गया। प्रहलाद जी को इतना विश्वास हो गया कि विष को पंचामृत समझ करके 4 बार तो प्रणाम किया, जय हो मेरे ठाकुर जी का चरणामृत है, जय हो मेरे राधारमन लाल जी का चरणामृत। और जैसे ही पान किया, सैनिक बोले बस अब ये पधार जाएगा। प्रहलाद जी हंसने लगे, नाचने लगे, बोले बड़ा स्वादिष्ट था। सैनिक बोले मर क्यों नहीं रहा है? सुबह से शाम हो गई। सैनिक बोले भाई हमने तुझे विष दिया था, तू मरा क्यों नहीं?
प्रहलाद जी बोले आपने विष दिया था, लेकिन मेरी भावना थी कि वो वास्तव में मेरे ठाकुर जी का चरणामृत है। जो अपनी हर स्थिति में, हर परिस्थिति में, हर व्यवहार में कृष्ण को खोजे, वही तो गोपी। इसको समझना साधारण बात नहीं बंधुओं। नारद, ब्रह्मा आदि देवताओं की भी जब बुद्धि चकरा जाती है गोपियों के भाव समझने में, तो हम तो साधारण मानव समझना है ही नहीं। एक बात आप हमारी निश्चित मान लीजिए, भक्ति समझने का विषय नहीं। बुद्धि मत लगाओ भक्ति में। जो बात बात पर बुद्धि लगाते हैं ना, ऐसा करें नहीं करें, ये करें नहीं करें, ऐसा होगा नहीं होगा। प्रेम लक्षणा भक्ति बुद्धि लगाने का विषय नहीं है। बुद्धि लगानी नहीं, बुद्धि को तो कोने रखो वहां पे। गोपियां कभी बुद्धि नहीं लगाती। तो महात्म महत्व जानने की इच्छा स्वार्थी लोगों में होती, मेरा ऐसा मानना है। परंतु आप लोग आज महात्मा की कथा को महत्व जानने की भावना से मत सुनिएगा। भागवत हमें मिली है, हमें उसका महत्व नहीं जानना। हमें कोई स्वार्थ नहीं है कि कथा सुनने से क्या मिलेगा। बस हमारे तो श्याम सुंदर हमारे हो जाएं, हम उनके हो जाएं, बस। इससे ज्यादा हमको महत्व जानने की इच्छा नहीं। परंतु क्रम है, फिर भी हम महात्मा को सुनाते हैं। भगवान के 3 रूप हैं, सत्य, चैतन्य और आनंद। स्वरूप भगवान के अनेक हैं। हमारे वृंदावन आओ, स्वामी श्री हरदास जी महाराज ने जैसा विचार किया ठाकुर जी वैसे प्रकट हो गए। हरिवंश महाप्रभु की जैसी कामना थी राधा वल्लभ लाल वैसे प्रकट हो गए। गोपाल भट्ट गोस्वामी के सौंदर्य के पीछे कामना थी तो शालिग्राम से श्री राधारमन लाल प्रकट हो गए। मीराबाई के लिए गिरधर गोपाल प्रकट हो गए। एक अभी उड़ीसा में एक मंदिर है, वहां ठाकुर जी का नाम है टोटा गोपीनाथ। कौन से गोपीनाथ? टोटा गोपीनाथ कैसे हैं? चैतन्य महाप्रभु के एक भक्त हुए, एक बार कथा सुना रहे थे और चैतन्य महाप्रभु बैठ के सुन रहे थे। बहुत ध्यान से सुनिएगा, सब लोग इधर देखो, यहीं देख के कथा सुनो बस। तो चैतन्य महाप्रभु के भक्त कथा सुना रहे थे, महाप्रभु जी बैठ करके सुन रहे थे। इतने में ही पता नहीं क्या कोई विरह का प्रसंग ऐसा कह दिया कि चैतन्य महाप्रभु को लगा कि ठाकुर जी कहीं चले गए मुझे छोड़ के। और थोड़ी देर के लिए महाप्रभु जी बैठे बैठे कथा सुनते सुनते अपने आसपास ऐसे हाथ पृथ्वी पर कुरेदने लगे। तो जिस भूमि पर वो बैठे थे मिट्टी थी वहां पर, वहां की मिट्टी को ऐसे खोदने लगे और ढूंढने लगे, नाथ हाँ नाथ कहां हो, हाँ नाथ कहां हो। इतना विरह हुआ कि खोदते खोदते अंदर से त्रिभंग ललित ठाकुर जी का एक स्वरूप उनके हाथ पड़ गया, स्पर्श में आ गया। जैसे ही खोद करके निकाला तो ठाकुर जी का त्रिभंग ललित स्वरूप। त्रिभंग ललित किसको कहते हैं बंधु? जहां 3 भंगिमाएं हों उसको त्रिभंग कहते हैं। भंग मतलब टेढ़े। पहला भंग चरण, दोनों चरण ऐसे हैं ठाकुर जी के। दूसरा भंग कमर, कमर भी ठाकुर जी की थोड़ी सी ऐसे निकली हुई सी। अब मैं कैसे बताऊं बन के, आप सबको पता, आप सबके घर में वैसे ज्यादातर लड्डू गोपाल हैं, लेकिन जिनके यहाँ युगल सरकार हैं वो तो सब समझ रहे हैं। तो पहले तो चरण भंग, दूसरी कमर भंग और फिर तीसरी हल्की सी नार भंग। ये है त्रिभंग, इसको कहते हैं त्रिभंग लली। तो बिहारी जी, राधा वल्लभ जी, राधा रमन जी, हमारे वृंदावन में सबरे ठाकुर त्रिभंग लली हैं। तो ऐसे ही त्रिभंग लली ठाकुर जी प्रकट हुए। चैतन्य महाप्रभु ने उनको देखा, नाम रख दिया गोपीनाथ। और जो शिष्य कथा सुना रहे थे उन्हीं को ही दे दिए, बोले लो तुम्हारी कथा सुन के प्रकट हुए, आज से इनकी सेवा तुम करना। लेकिन चैतन्य महाप्रभु जब श्री जगन्नाथ जी में विलीन हो गए, ये खबर जब उनके शिष्य को पता चली तो इतना विरह हुआ, इतना विरह हुआ कि मेरे गुरुदेव कहां चले गए।
विरह के कारण रोते रोते उनकी कमर झुक गई नीचे। अब वो मंदिर में जब सेवा करने जाते तो कमर झुकने की वजह से उनका हाथ जो था वो होठों से ऊपर नहीं जा पाता था। तो गोपीनाथ जी की जब सेवा करते तो चंदन कभी गाल पे ही लग जाता, कभी ठोड़ी पे ही रह जाता, माथे तक पहुंच ही नहीं पाता हाथ उनका। दर्शनार्थी आके बताते, बोले बाबा अब आपकी कमर झुक गई है, आपसे सेवा होती नहीं है, आप कोई पुजारी रख लो। तो उन्होंने एक बंगाली पुजारी रख ली है सेवा में। एक दो दिन तो पुजारी ने सेवा की, बाबा केवल जाके भजन करते मंदिर में। एक दिन ठाकुर जी स्वप्न में प्रकट हो गए। स्वप्न में प्रकट होके बोले, बाबा मैं तेरे काजे प्रकट भयो और तेने कोई और को मेरी सेवा दे दी। बाबा बोले, ठाकुर जी अब मेरा हाथ ऊपर नहीं आ पाता, मैं आपकी सेवा नहीं, कमर झुक गई है मेरी, आपकी सेवा अच्छे से नहीं हो पाती, इसलिए मैंने एक पुजारी रखा है। ठाकुर जी बोले, हमको कुछ नहीं पता, हम आपके हाथ से सेवा कराएंगे। अगर कल वो पुजारी मंदिर में आया तो हम अंतर ध्यान हो जाएंगे। कोई पुजारी उजारी नहीं, आप आओ हमारी सेवा करने। बोले, नाथ श्रृंगार नहीं कर पाता, मुकुट नहीं पहना पाता, चंदन आपके गाल। बोले, कुछ भी हो, आओगे आप ही। दूसरे दिन बेचारे मंदिर खोलने के लिए मंगला में जैसे ही गए, पुजारी जी से कहा, आपकी छुट्टी, अब आप जाओ, हम ही करेंगे सेवा। बोले, कैसे करोगे, आपकी तो कमर झुक गई है। बोले, अब ठाकुर जी को वही रुचि है कि हम होठ पे ही चंदन लगाएं, तो फिर चलो। जैसे ही कपाट खोले मंदिर के तो भीतर देखे तो क्या हुआ, त्रिभंग लली ठाकुर जी जो खड़े थे वो बैठ गए, हाथ में बंसी लगे, टोंटा हो गए, नीचे की तरफ झुक गए। और मानो उस वैष्णव को बताया, ऐसे जैसे हम बैठे सुखासन में, आपने हमेशा वंशीधर ठाकुर जी को खड़े ही रूप में देखा होगा, कभी देखा बैठ के वंशी बजा रहे हैं? ये केवल टोंटा गोपीनाथ हैं उड़ीसा में। वो ऐसे हैं नहीं, अपने भक्त के लिए है गए टोटा, इसलिए उनका नाम पड़ गया टोटा गोपीनाथ। तो अपने भक्त के हृदय की भावना से ठाकुर जी रूप स्वरूप तो बहुत सारे धारण करते हैं, पर ठाकुर जी के रूप 3 ही हैं, सत्य, चैतन्य और आनंद। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। तो स्वरूप भले ही कितने भी हों भगवान के, पर रूप 3 ही हैं, सत्य, चैतन्य और आनंद। सबसे पहला भगवान सत्य है। आप किसी भी मंदिर में चले जाओ, ठाकुर जी के सामने जाते ही आपके भीतर जितने रहस्य छुपे हैं आपके, सब अपने आप आपको दिखने लग जाएंगे, अपने आप प्रकट होने लग जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो सत्य हैं। जैसे प्रकाश में आते ही खोई हुई वस्तु भी मिल जाती है, ऐसे ही आप चाहे कितने भी रहस्य अपने छुपा लीजिए, अगर आप वास्तव में ठाकुर जी के सामने गए तो निश्चित है कि आपके रहस्य जो भी छुपे हैं सब प्रकट होंगे, आएंगे भीतर से। क्यों? क्योंकि वो सत्य है। ठाकुर जी का पहला स्वरूप सत्य। ठाकुर जी का दूसरा रूप है चैतन्य। भगवान जड़ नहीं है और कभी जड़ मानना भी नहीं है। ये तो केवल एक साधारण मूर्ति है, कहीं बैठा दो, कुछ भी पहना दो, कुछ भी खिला दो, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठाकुर जी साक्षात चैतन्य है। जैसे एसी से हमको सर्दी लग रही है, हीटर से हमको गर्मी लग रही है, हमको भूख लग रही है, प्यास लग रही है, ठीक वैसे ही ठाकुर जी भी चैतन्य है। कई लोग कहते हैं, महाराज जी आप हमको सेवा के कुछ भाव बताओ, सेवा कैसे करनी चाहिए। केवल इतना समझ लीजिए, आप उनको मूर्ति मानना बंद कर दो, सेवा करनी नहीं पड़ेगी, अपने आप होती रहेगी। जो लोग केवल साधारण प्रतिमा समझ लेते हैं, मूर्ति मान लेते हैं, अष्ट धातु की, चांदी की, सोने की, जिस भी भाव में, वो सेवा नहीं करते। फिर सेवा तो तभी होती जब आप उनको साक्षात ठाकुर जी समझो। हमारे वृंदावन की सत्य घटना, एक महाराज जी ठाकुर जी की सेवा करते थे, वो बड़े भाव से करते थे।
इसी भाव से करते थे कि साक्षात चैतन्य हैं। अपने लिए भले ही व्यवस्थाओं में कटौती हो जाती थी, लेकिन ठाकुर जी के लिए पूरी व्यवस्था। ठाकुर जी को यदि सर्दियों में कुछ हीटर आदि लगाना है तो लगाते थे, गर्मियों में एसी की जरूरत तो करते थे। ऐसी भावना नहीं थी कि भगवान कहीं भी बैठा तो रह लेंगे, नहीं, बिल्कुल चैतन्य। आप कभी नाथद्वार जाएं या हमारे वृंदावन में भी ऋतुओं के हिसाब से श्रृंगार, ऋतुओं के हिसाब से इत्र, ऋतुओं के हिसाब से ही वस्त्र। अभी जैसे जन्माष्टमी के बाद से ठाकुर जी के जो वस्त्रों का श्रृंगार है ना, वो धीरे धीरे अब बड़े होने लगेंगे। अभी गर्मी जब थी, जून जुलाई मई का महीना, तो ठाकुर जी कम कम वस्त्र पहन रहे थे, लेकिन अब धीरे धीरे बढ़ने लगेंगे। अब ठाकुर जी पूरी पूरी भांके पहनेंगे, मोजे पहनने लग जाएंगे। जैसी सर्दी आएगी हाथों में भी मोजे पहनेंगे, पांव में भी मुजरी पहनेंगे। इस प्रकार ठाकुर जी की सेवा की जाती। क्यों? ये नहीं मानते कि ये एक जड़ है, ऐसा मानते चैतन्य है। और मानते क्या है ही वो चैतन्य। चैतन्य सदा ठाकुर जी के प्रति चैतन्य भाव ही रखो, कभी भी उनको जड़ मत समझिएगा। जड़ समझते ही वो पाषाण ही है। फिर तो वृंदावन में महाराज जी उनको चैतन्य मान करके सेवा करते थे। ये सामान्य बात नहीं है। स्वामी श्री अखंडानंद जी महाराज सचल श्रीमद् भागवत विग्रह थे। मैंने कभी दर्शन नहीं किया महाराज जी का, दास को अवसर नहीं मिला। हमने तो महाराज जी की गोद में खेले हैं, आप सबके दर्शन किए हैं, और आपके दर्शन से ही हमको महाराज जी के आशीष का अनुभव होता है। पर श्रवण क्या है, हमारे पूज्य पिताजी महाराज, पूज्य पिताजी के गुरुदेव महाराज, वे तो उन्हीं के ही शिष्य स्वरूप थे। स्वामी श्री अखंडानंद जी महाराज स्वयं अपने हस्त कमल से जिनका चरित्र लिख रहे हैं, सोचो वो भक्त कैसे होंगे, किस श्रेणी के होंगे। जो साईं परिकर के यहाँ बैठे वे सब तो जानते हैं, पर जो लाइव देख रहे हैं और जो स्थान से परिचित नहीं, उनको केवल एक आध सूक्ष्म बात बता दूं। कोकिल स्वरूप में रहते थे साईं, मानसी भाव। मैं अपनी कथाओं में कहा करता हूं कि वृंदावन में सेवा पद्धति का विशेष भाव है मानसी भाव। मानसी भाव मतलब आप कहीं भी आसन लगा करके बैठ जाएं और नेत्र बंद करके स्थान, स्थिति, परिस्थिति और वातावरण सब परिवर्तित हो जाए और आप श्री ठाकुर जी की निज लीला का दर्शन करने लग जाओ, उसी को मानसी भाव कहते हैं। आप बैठे दिल्ली में हैं, पर दिल्ली में बैठे बैठे आपने नेत्र बंद किए और मन में विचार किया, कल कल निनाद करती यमुना जी बह रही हैं, श्री गिरिराज जी का मधुर दर्शन हो रहा है, गिरिराज पर्वत के शिखर पर मयूर नृत्य कर रहे हैं, सघन वन है और उसी वन में वेणु की टेर सुनाई दे रही है। कार्तिक के मास में जैसी सौंधी सौंधी हवा चलती है, वैसी वायु व्यार बह रही है। एक वृक्ष के नीचे श्री पीताम्बरी लटक रही हैं, ठाकुर जी यहीं कहीं विचरण कर रहे हैं। इस प्रकार आप नेत्रबंद करके अपने मानसी भाव में पहुंच जाते हैं और वहां फिर श्री ठाकुर जी की लीला का दर्शन करते हैं। इसी को मानसी भाव कहते हैं। संभवतः सब लोग मानसी में प्रवेश नहीं कर पाते। वृंदावन के रसिक जनों की आज्ञा से और संत जनों की आज्ञा से मैंने पूछा कई बार, तो उन सबका आदेश हुआ कि यदि मानसी में आपको वो दिख जाए जो नहीं दिखना चाहिए, जो सांसारिक विकार है, यदि वो दर्शन हो जाए तो मानसी को उसी समय विराम दे देना चाहिए। उसके बाद फिर सत्संग करो, संत जनों को प्रणाम करो, शीत प्रसादी पाओ, खूब नाम जप करो और पुनः कुछ दिन के अवकाश के बाद फिर प्रयास करो मानसी में जाने का। और फिर से यदि विकार आवे तो फिर 6 महीना कम से कम मानसी मत करो। इतना सूक्ष्म भाव है, क्योंकि प्रत्यक्ष की सेवा एक बार को ठाकुर जी अस्वीकार कर दें, पर मानसी में जो आप पधराओगे ठाकुर जी स्वीकार करेंगे। मानसी प्रत्यक्ष से भी प्रगाढ़ सेवा है। तो हमारे साईं
मानसी में कोकिल रूप धारण करके विरह में विदग्ध हमारी श्री सीता जी को, सिया जी को, किशोरी जी को जब देखते तो वहां जाकर के श्री राम जी का गुण सुनाते, श्री राम जी का नाम सुनाते, कोकिल रूप धारण करके, और सुंदर सुंदर भाव सुना करके श्री जी का विरह जो होता था उस विरह को शांत करने का प्रयास करते थे। मानसी में देह से सबके बीच में होते थे, पर नेत्र बंद करके मानसी भाव से श्री जी की सेवा में होते थे। कितनी बड़ी सेवा कि वे श्री जी को विरह में नहीं देख सकते। अशोक वाटिका में बैठी हमारी सियाजू इतना विरह कर रही है राघवेंद्र सरकार का, तभी वे राघव जी का चरित्र सुनाते वहां बैठ करके, और सियाजू बैठ के सुनती तो विरह पूर्ण रूपेण समाप्त तो नहीं होता पर थोड़ा कम हो जाता। वैसे ही श्याम सुंदर के विरह में विराजमान हमारी श्री किशोरी जी या कभी कभी यमुना तट में होती तो साईं कोकिल रूप मानसी में धारण करके किशोरी जी के पास जाके वहां ठाकुर जी का यश सुनाते, किशोरी जी का विरह समाप्त हो, किशोरी जी का विरह शांत हो। एक अद्भुत स्थिति थी साईं की। ऊपर दर्शन किया है मैंने और आप सब ने भी किया होगा कि एक दिन किशोरी जी का विरह देख करके इतने व्याकुल हो गए साईं अपने मानसी में कि जैसे ही उन्होंने पलंग से अपना चरण नीचे रखा तो पृथ्वी पिघल गई उनके चरण रखते ही। इतना विरह। मुझे कोई बात सता रही है, मेरे चित्त में कोई विरह है, मेरे चित्त में कोई व्याकुलता है, तो प्रभाव मेरे ऊपर होगा, पर मेरे चित्त के विरह से प्रभाव दूसरे पर होना यह एक प्रेम को दर्शाता है। मेरे चित्त में, मेरे जीवन में हो रही घटना किसी और को व्याकुल कर रही है तो समझो किसी और का प्रेम किस स्थिति का होगा। श्री जानकी जी का विरह आप इतना भी नहीं सह पाए, जानकी जी के विरह को देख करके आप इतने व्याकुल हो गए कि प्रत्यक्ष में, मानसी में आपने दर्शन किया था पर प्रत्यक्ष में आपने अपना चरण रखा तो पृथ्वी पिघल गई। ऐसे थे हमारे श्री कोकिल साईं। और थे नहीं हैं, ये वृंदावन में थे शब्द पास्ट टेंस नहीं चलता है, वृंदावन में सब प्रेजेंट टेंस है। कभी भी कोई कहे यहां ठाकुर जी ने जे लीला करी, करी नहीं, कर रहे हैं। यहां पर किशोरी जी ने ये लीला करी, तुरंत टोक दो, करी नहीं, कर रही हैं। वृंदावन प्रकट है, हमारी दृष्टि उस योग्य नहीं कि उस प्रकट का हम दर्शन कर पाए। वृंदावन में आज भी लीला चल रही है श्याम सुंदर की, पर हमारी वह स्थिति नहीं कि हम वह दर्शन कर पाए। हमारे साईं का स्वरूप था कि आप अपने ठाकुर जी का दर्शन किसी को नहीं कराते थे। क्यों? हमको एक बात साईं से मानो ऐसा लगा कि हमें प्रेरणा मिली इस बात से। हम अपने लाल जी को सबको दर्शन कराते हैं, पर साईं सबको अपने ठाकुर जी का दर्शन नहीं कराते थे। और किशोरी जी का एक श्री स्वरूप साईं की पगड़ी में सदा विराजता था। तो साईं किसी को अपने ठाकुर जी का दर्शन नहीं कराते थे। उसके पीछे कारण क्या था कि हमारे ठाकुर जी बड़े भोरे हैं, हमारे ठाकुर जी बड़े सीधे हैं, जो संसार के लोग जाकर के संसारी वस्तु उनसे मांग लेंगे और वे बेचारे संकोच में सब दे देंगे। ये कहीं उन संकोच में इतने सहज, इतने सरल, इतने प्रेम स्वभाव के ठाकुर जी को इस संसार के लोग जाके कहीं और संकोच में ना डाल दें, इसलिए अपने ठाकुर जी का दर्शन नहीं कराते। लेकिन हमारे हिताश्रम वाले पूज्य बड़े महाराज जी जब साईं के काल में वे थे, उन्होंने अपनी लेखनी में लिखा है कि वे जब साईं से मिले तो उन्होंने सबने सुना ही था, वृंदावन में सबको पता था कि भाई कोकिल साईं जी किसी को अपने ठाकुर जी का दर्शन नहीं कराते। उनको ये भय है कि ये संसार के लोग हैं, कहीं जाके कुछ मांग ना लें ठाकुर जी से, ठाकुर जी को संकोच में ना डाल दें। तो हिताश्रम वाले पूज्य बड़े महाराज जी ने साईं से एक दिन ऐसे ही सहजता में कहा, देखें हमको मना करेंगे कि नहीं।
आपने कहा अपने ठाकुर जी का दर्शन करा दो। तो साईं तुरंत बोले हाँ जी चलिए कराता हूं दर्शन। लेकर के जाने लगे तो हिताश्रम वाले पूज्य महाराज जी ने मार्ग में ही कहा, साईं हमने तो सुना है कि आप अपने ठाकुर जी का दर्शन नहीं कराते किसी को, पर हमने एक बार कहा और आप तुरंत कह रहे हो चलो आपको दर्शन कराते हैं। तो साईं बोले आप राधा वल्लभी महात्मा हो, आप राधा वल्लभ संप्रदाय के हो, और श्री राधा वल्लभ संप्रदाय में ठाकुर जी तो मांगो ना जाए, ठाकुर जी को दियो जाए। या हमारे आप अधिकारी हो उनके दर्शन के, आप पे हमें भरोसा है कि आप कछु ठाकुर जी से मांगोगे नहीं, आप दे के ही आओगे। इसीलिए यहाँ इस आंगन में सब आशीष ही देते हैं, सदा प्रसन्न रहो। यहाँ पूरी दुनिया में हम कथा करने जाते हैं, सब जगह लोग हमको प्रणाम करते हैं, पर साईं के आंगन में यहाँ सब हमको आशीर्वाद देते हैं, महाराज जी खुश रहो, महाराज जी प्रसन्न रहो। यहाँ ठाकुर जी को भी दिया जा रहा है, आत्मसमर्पण का भाव है यहाँ पर, मांगने की स्थिति नहीं। सोने का छत्र चढ़ाएंगे ये दे दो, ऐसा करेंगे ये दे दो, मांगने की प्रथा लगभग सब जगह है। हमारे हिंदू सनातन मंदिरों में भी सब जगह लोग, कहीं पता चल जाए यहां मनोकामना पूरी होती है तो सब लोग वहां मांगते हैं, पर वास्तव में सत्य बताएं वृंदावन मांगने की जगह है ही नहीं। वृंदावन तो लौटावे की जगह है, वृंदावन तो देवे की जगह है, वृंदावन तो बटवे की जगह है। साईं का ऐसा प्रेम अपने ठाकुर जी, तब से हमारे मन में पता नहीं क्यों व्याकुलता हुई जब से ये हिताश्रम वाले महाराज जी की बात सुनी कि भैया हम भी अपने लाल जी का दर्शन सबको कराते हैं, और निश्चित है कि संसार के सब लोग जाकर के छोटे से लाला हमारे 3-4 साल के, उनसे जाके जाने क्या क्या मांगते होंगे। तो इस कथा से हम एक नियम बना रहे हैं यही साईं के आंगन से कि आज के बाद हमारे लाला को दर्शन करोगे तो आपको सौगंध है कि उनसे कुछ मांगोगे नहीं कुछ नहीं मांगना। तो जो भी दर्शन करने जाएंगे लाल जी का, हम सबको कसम दे के भेजा करेंगे उन्हीं की, तुमको तुम्हारी सौगंध है अगर तुमने ठाकुर जी से कुछ मांगो तो। नेक्स्ट लाला हमारो, ये लेख क्यों आया मेरे सामने, ये बात मुझे क्यों पता चली साईं के आंगन में आने से पहले। मानो साईं ने कथा प्रारंभ से पहले ही दक्षिणा दे दी, बोले अपने लाला को ने हृदय में छुपाए के रखो, ये सब संसार के लोग कछु मांग सके उनते, जैसे साईं ने श्री जी को छुपा के रखो अपने पास, ऐसे भैया अपने अपने ठाकुरन को भी खूब सजाओ धजाओ, खूब आनंद से उनको तैयार करो, पर अपने पास ही रखो, छुपा के रखो। रसिक प्रीतम हित चित्त की बातें श्री गिरधारी जी सो कहिए, तलहटी गोवर्धन की रहिए। तो ऐसे हम को ये आंगन है हमारे स्वामी शेखनानंद जी महाराज का, इसीलिए प्रेम नहीं था उनसे। आज महाराज जी के श्री स्थान से हमारे पूज्य महाराज जी आए हैं, आपको बारंबार प्रणाम करते हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। 3 रूप 3 गुण और 3 कर्मों की चर्चा महात्मा के प्रथम श्लोक में है, बहुत ध्यान से सुनो सब लोग। हमारे वृंदावन के रसिक जन आज्ञा करते हैं, सत्य चैतन्य और आनंद 3 रूप बताए ठाकुर जी के। ओम तत्सत ये 3 शब्द आप कहीं भी सुनते हो तो सीधा अर्थ लगा लीजिए कि ठाकुर जी को अंकित किया जा रहा है, ठाकुर जी को संकेत किया जा रहा है। ओम तत् और सत। भागवत जी के महात्म्य में सच्चिदानंद सत शब्द से ही प्रारंभ है, यानी सत परमात्मा को जिस दिन आपने जड़ ना मान करके चैतन्य मान लिया, उसी दिन से आनंद की प्राप्ति हो जाएगी। सच्चिदानंद रूपाय। हम अपने ठाकुरों को हम सेवा करते हैं, सबके घर में सेवा विराज रही है, चाहे लड्डू गोपाल हो, चाहे त्रिभंग लली ठाकुर जी हो, हमारे गिरधर लाल जी हैं, किसी के यहाँ चित्रपट की सेवा है,
आप अपने ठाकुर को यदि आकृति मानते हो, आप अपने ठाकुर को यदि धातु मानते हो, आप अपने ठाकुर को यदि जड़ तत्व मानते हो, आपको आनंद कभी अनुभव नहीं होगा। सत परमात्मा को चैतन्य मानो, वे साक्षात चैतन्य हैं। वे हमारी तरह खामे, वे हमारी तरह बैठे, वे हमारी तरह चले। महाराज जी अभी बैठे थे सुदामा कुटी वाले, वे कह रहे थे, चर्चा सुना रहे थे। उसी भक्तमाल में कथा आती है धन्ना जाट की। धन्ना जी महाराज, धन्ना जाट जी के यहां क्या हुआ, धन्ना के साथ कैसी लीला हुई। एक संत सेवा करते थे शालिग्राम भगवान की, और धन्ना जी बैठ करके देखते थे। उनके मन में आयो कि मैं भी सेवा करूं। अच्छा एक बात और, अगर मेरे मोहते बार बार ब्रजभाषा निकले तो क्षमा करियो, ये हमारी मातृभूमि है, यहाँ तो ब्रजभाषा में ही कथा होएगी। तो जिनको समझ आए अच्छी बात, नहीं समझ आए फिर भी मूड हिलाते रहिए। तो चैतन्य पर चर्चा कर रहे हैं। धन्ना जाट जी के मन में आई, छोटे से बालक हैं धन्ना, संत कुछ दिन उनके यहां रहे, रोज सेवा करते। बच्चों का स्वभाव होता है, दादी दादा नानी नाना या घर में कोई संत आ जाए और उनकी सेवा देख लें तो बच्चों का बड़ा मन लगता है उसमें। तो धन्ना जी बैठते थे, रोज देखते थे सेवा। एक समय आया, संत का वापस जाने का समय आया, तो धन्ना जी रोने लगे। संत बोले, अरे बालक मैं आ जाऊंगा, तू मेरे पाम छोड़ दे, मैं जल्दी आ जाऊंगा। बोले नहीं, मैं आपके लिए नहीं रो रहा हूं, अपने ठाकुर जी मुझे दे जाओ, उनके लिए रो रहा हूं, मैं आपकी जैसी सेवा उनकी किया करूंगा। महाराज धन्ना जी इतने जिद में अड़ गए कि पूरा घर अधर कर दिया उन्होंने, संत को जाने ही नहीं दें, मुझे इनके ठाकुर जी चाहिए। तो संत ने एक लीला क्या की, जहां पर पूजा का स्थान था वहां सिंहासन पर उनके शालिग्राम जी बैठे थे, तो उन्होंने चुपचाप शालिग्राम जी तो धर दिए नीचे, और सिंहासन पर बाहर से एक चिपटो सा पत्थर लाके धर दियो और वहां पे इत्र आदि लगा दी। और धन्ना जी से बोले, इधर आओ बेटा, देखो तुमको सिंहासन वाले ठाकुर जी चाहिए या नीचे वाले ठाकुर जी चाहिए, बताओ, राजा वाले ठाकुर जी चाहिए या सिपाही वाले ठाकुर जी चाहिए। छोटा बालक धन्ना बोले, नहीं हमको तो राजा वाले चाहिए। और राजा वाले जो थे वो तो चिपटा पत्थर था, शालिग्राम जी तो नीचे विराज रहे। तो संत ने कही, ठीक है अब ये तुम्हारे ठाकुर जी हैं, ठीक है, अब इस सिपाही वाले ठाकुर जी हम ले जा रहे हैं। वो असली शालिग्राम जी थे संत के। बोले हाँ हाँ हमको राजा ठाकुर दे दो। शालिग्राम जी लेकर के चले गए और वो सामान्य पत्थर गली का ऊपर रखा। अब धन्ना जी उनको ही नहलामे, उनको ही सुलामे, उनके ही तिलक करे, मैया से लड़े, मैया मुझको रोरी दिलवाओ, चंदन दिलवाओ, ठाकुर जी को श्री लगानी। मैया कोई व्यवस्था नहीं कराए तो बेचारे बाहर से मट्टी में ही पानी मिलाए के वहां को चंदन लगा दे, कोई व्यवस्था नहीं, फिर भी सेवा करें। इत्र नहीं मिले तो सामान्य तेल ही लगा दे ठाकुर जी को। बोले ठाकुर जी अभी मैं गरीब हूं, मुंह पे व्यवस्था नहीं है, आप ऐसी सेवा स्वीकार करो। और सामान्य पत्थर की सेवा कर रहे हैं। धन्ना जी रोज सेवा करते अपने ठाकुर, उत्साह उनका प्रबल। देखो एक बात समझिएगा, आपका साधन, आपकी व्यवस्था, आपकी बहुमूल्य वस्तु सेवा नहीं प्रकट करती हैं। सेवा में दो चीजें बहुत आवश्यक हैं, पहला भाव और दूसरा उत्साह। यदि भाव और उत्साह है तो व्यवस्था कैसी है ठाकुर जी को कोई चिंता नहीं। भाव और उत्साह प्रबल होना चाहिए ठाकुर जी के प्रति, और धन्ना जी का वो प्रबल है, भाव भी प्रबल है और उत्साह, उत्कंठा, आलस्य नहीं करते सेवा में। अपने ठाकुर जी को ऐसी मट्टी घिस के वहां में जल लगा के चंदन भी लगा देते, ठाकुर जी चंदन लग गए हो, तेल लगा के बोलते इत्र लग गए हो। बोले भोग कैसे लगाऊं, मैया से लड़ते, बोले पहली थाली ठाकुर जी की निकालो, ठाकुर जी का भोग लगेगा। ठाकुर जी के आगे भोग धर देते, पर्दा लेके ऐसे ही खड़े हो जाते, ठाकुर जी भोग लगा लो। और थोड़ी देर पकड़ के खड़े रहते, फिर वहां के बाद ऐसे पर्दा नीचे करके देखते ठाकुर जी खा रहे हैं कि नहीं। अरे आप तो पाई ना रहे, जल्दी पा लो ठाकुर जी, अच्छा नहीं एक देर और पा लो। ठाकुर जी ने नहीं पाया
धन्ना जी बड़े व्याकुल हो गए, ठाकुर जी आप पा क्यों नहीं रहे हो? दाल में कछु कमी है, रोटी बढ़िया नहीं बनी, इस सामग्री में कोई कमी छूट गई है ठाकुर जी जो आप पा नहीं रहे हो। ठाकुर जी ने जब नहीं पायो तो धन्ना जी बोले, अच्छा धनवानन के यहां पाओ आप, हम निर्धन है हमारे नहीं पा रहे हो। ठीक है, मैं भी वचन दे रहा हूं, आप नहीं पाओगे तो मैं भी नहीं पाऊंगा, मैं हूं भूखा रहूंगा। और महाराज धन्ना जी एक रात भूखे ही सो गए। दूसरे दिन प्रारंभ भयो, गुस्सा में ही सेवा कर रहे हैं ठाकुर जी की, खुद तो भूखे रहे, हम भूखों। अरे कम से कम हमारी भूख मिट जाए, वाके लिए खा लियो। ठाकुर जी आज फिर पधराऊंगा, आज पा लियो, मुंह पे ज्यादा भूख सहन नहीं होवेगी। अच्छा देखो, ठाकुर जी से लड़ भी रहे हैं, लेकिन धन्ना की जिद कैसी, चाहते तो पा सकते हैं, चाहे तो पा सकते हैं, पर नहीं, लड़ भी रहे हैं और प्रेम भी इतना ठाकुर जी से, जब तक नहीं पाओगे मैं भी नहीं पाऊंगा। दूसरी रात भी निकल गई, धन्ना जी ने कुछ नहीं पाया, छोटे से बालक धन्ना। ठाकुर जी को दया आ गई धन्ना पर। तीसरे दिन धन्ना बोले, आज तो मुंह पे सांसों नहीं लाई जा रही, आज तो मुंह घबराहट है रही है, मेरे पेट में चूहा कूद रहे, ठाकुर जी मेरे काजे पालो। पुनः थाली लेके आए, बोले आज नहीं पाए तो प्राण निकल जाएंगे मेरे। ठाकुर जी पाए लो। और पर्दा करके जैसे ही धन्ना जी थोड़ी देर प्रतीक्षा करने लगे, इतने में ही महाराज चटकारीन की आवाज आने लगी भीतर से, कोई अपनी उंगली चाट चाट के पाए रहे। और जैसे ही धन्ना जी ने पर्दा हटायो तो नन्हे से श्री गोपाल जी बैठे हैं और पूरा मुंह सन रहा है, हाथन में सब्जी लग रही है, और महाराज रोटी एक कवल हाथ में लेकर के सान सान मतलब फैला के खूब प्रेम से ठाकुर जी प्रसाद पा रहे। आहा बंधुओं, असली शालिग्राम जी तो संत अपने संग ले गए थे, तो गली के चिपटे ठाकुर जी धर गए थे। ऐसे ही कोई सामान्य पत्थर रख गए थे, कैसे प्रकट हो गए ठाकुर जी? ठाकुर जी का अस्तित्व किसी विशेष धातु में नहीं होता है, आपके भाव में होता है। आप चैतन्य भाव रखिए तो सही, जिसके प्रति आप चैतन्य भाव रखेंगे ठाकुर जी वहीं प्रकट हो जाएंगे, वहीं से आपकी सेवा स्वीकार करेंगे। और क्षमा कीजिएगा, कितनी भी महंगी, कितनी भी बहुमूल्य और कितने भी बढ़िया कारीगर से आप धातु में ठाकुर जी का निर्माण करवा लो, भाव नहीं है तो वो सदा धातु ही रहेंगे। ठाकुर जी प्रकट हो गए धन्ना के लिए और प्रेम से पाने लगे। कुछ दिन बाद धन्ना जी बड़े हो गए, ठाकुर जी को अपने गोजा बोलते हैं जेब को, जेब में धर के ले जाते गैया चरावे के लिए, और घर से गांव से थोड़ी दूर जाते ठाकुर जी प्रत्यक्ष प्रकट हो जाते और धन्ना के गले में गलवैया डाल करके गैया चराने जाते थे। ऐसी धन्ना की भक्ति। कुछ साल बाद उन संत का वापस आगमन हुआ धन्ना जी के यहाँ। धन्ना जी के यहाँ आगमन हुआ। धन्ना जी के पिताजी ने कही, ए धन्ना आज गैया चरावे मत जाइयो, आज गैयाओं को यहीं चरा ले। बोले काहे को? आज गुरुजी आ रहे हैं, बचपन में आए थे याद है, जाने तो ठाकुर जी दिए। ओहो मेरे गुरुजी आ रहे हैं। नहीं ठाकुर जी गैया चरा लाएंगे, मैं घर पर रहूंगा। घर वाले बोले जन कहा बात बना रहा है, ठाकुर जी गैया चराएंगे। धन्ना जी थोड़ी दूर गए और अपनी जेब से ठाकुर जी निकाले, ठाकुर जी प्रकट है गए। ठाकुर जी आज गैया आप ही चराया हो, मेरे गुरुजी आ रहे हैं, मैं उनकी सेवा करूंगा। ठाकुर जी गैया चराने चले गए, धन्ना अपने घर चलोगो। और यहाँ गुरुजी आए, पैर धोए, माला पहनाई, दक्षिणा रखी, चंदन लगायो। अरे वाह लाला तू तो बड़ा है गयो धन्ना। अरे गुरुजी सब आपकी कृपा। और सेवा पूजा चल रही है कि नहीं? हाँ ठाकुर जी की खूब बढ़िया सेवा चल रही है। नवा धुवाए के, तिलक फोटा लगाए करके, बढ़िया प्रसाद पवाए के भेज दियो। ठाकुर जी गैया चरावे गए हैं अभी। गुरुजी बोले हैं गैया चरावे गए मतलब? हाँ वो प्रकट है जाए सबके आगे ना आमे, मैं गले में गलवैया डाल गैया चरावे जावे। आज आप आ रहे, हमारे अकेले ठाकुर जी गए गैया चरावे। गुरुजी बोले क्या पागलपनों जैसी बात करते? बोले नहीं गुरुजी, आप जो देकर के गए उन्हीं की कृपा है, उन्हीं की सेवा करी,
पूरी बात बताई धन्ना ने, कैसे चटकारे लेके ठाकुर जी पाते हैं, कैसे गले में गलवैयां डालते हैं, कैसे गोद में बैठ जाते हैं, कैसे बतियाते हैं। गुरु जी को विश्वास नहीं होता। गौधूली बेला हुई, शाम का समय हुआ। धन्ना बोलो आपको भरोसा नहीं है ना, आओ मेरे संग, गांव तक दूर चलो मैं दिखाऊं। और गुरु जी को हाथ पकड़ करके लेके गए धन्ना जी। तभी क्या देखा, धन्ना जी की गाय आ रही हैं और उन गायन को हाँकते हुए श्याम सुंदर आ रहे हैं। त्रिभंग लली मनोहर पीतांबरी पहनी है, ठाकुर जी के मधुर अलकावली हैं। तम गो रजत छुरित कुंतल वद्दवरह वन्य प्रसून रुचिरे छड़ चारुहासम। गैयाओं की रज उड़ उड़ करके श्री अंग पर लग रही है ठाकुर जी के। ऐसी छवि का दर्शन करके गुरु जी तो वहीं मूर्छित हो गए। होश में जब आए, धन्ना को हृदय से लगा लिया और हृदय से लगा करके बोले, धन्ना जीवन पर्यंत सांचे शालिग्राम भगवान की सेवा करी पर कभी प्रकट नहीं भय। मैं तो को गली को एक सामान्य चिपटा पत्थर दे गए, तेने वहां से ठाकुर जी प्रकट कर दिए। धन्य है तेरी भक्ति। इसी भाव से ही भागवत जी का महात्म का प्रारंभ है कि परमात्मा सत्य है, पर उनके प्रति आप जड़ बुद्धि मत रखो, उनके प्रति आप चैतन्य बुद्धि रखो, उनके प्रति आप चैतन्य भाव रखो। आप उनको पाषाण मत मानो, सत परमात्मा को चैतन्य मानोगे तो यही सत्य चैतन्य बन करके आनंद प्रदान करेगा। सच्चिदानंद रूपाय। अनेक अर्थ हैं इस भाव के, पर एक अर्थ ऐसा भी, विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व की उत्पत्ति पालन और संहार का जिनका कर्म है, संसार बनाते हैं, पालन करते हैं और उसका उद्धार कर देते हैं। तापत्रय विनाशाय, जीव मात्र के समस्त ताप यानी कि कष्टों को जो नाश कर देते हैं, ऐसे श्री कृष्णाय वयम नमः। तापत्रय विनाशाय पे थोड़ा प्रकाश डालूं। एक बात बहुत ध्यान से सुनिएगा बंधुओं, मेरी शरण में आने वाले के समस्त तापों को मैं नाश कर देता हूं। ठाकुर जी अगर ये बात कह रहे हैं तो हम व्यास हैं, कल हापुड़ कथा विराज विश्राम करके आए, आज यहां प्रारंभ कर रहे हैं। 5 तारीख को यहां विश्राम करेंगे, 6 से ऋषिकेश में प्रारंभ करेंगे। हम तो इतनी लीला गा रहे हैं ठाकुर जी की, तो मुझे तो जुकाम होना ही नहीं चाहिए था। तापत्रय विनाशाय, सब प्रकार के ताप दूर करने वाले हैं ठाकुर जी। तो हमारे जीवन में कभी मानसिक रोग, कभी शारीरिक रोग, कभी व्यवहारिक रोग मुझ जैसे को भी स्पर्श नहीं करे। भले हम भक्त नहीं, पर कथा तो गाते हैं ठाकुर जी की। इसका मतलब क्या है? आपके प्रारब्ध में जो जीवन में आना है वो तो आएगा, उसको आप दूर नहीं कर सकते। लेकिन श्री ठाकुर जी की शरणागति से उस आने वाले कष्ट का प्रभाव आपको अनुभव नहीं होता, आपको पता नहीं चलता। समझ रहे हैं ना बात को? मानसिक पीड़ा आ सकती है, शारीरिक कष्ट आ सकता है, व्यवहारिक संसारिक कष्ट जीवन में आ सकता है, पर ठाकुर जी की शरणागति जो ले लेता है उसको फिर कष्टों का अनुभव नहीं होता। वो सामान्य हो जाता है, वो सम हो जाता है। क्या मीराबाई के जीवन में कष्ट नहीं था? क्या सूरदास जी के ना नेत्र होने का उनको कष्ट नहीं था? क्या रैदास जी को, क्या कबीरदास जी को, जितने भी भक्त आप उठा लो, क्या उनके जीवन में कष्ट नहीं था? अगर व्यवहार दृष्टि से आप देखो, संसारिक दृष्टि से आप देखो, तो सबके जीवन में कष्ट है, पर क्योंकि वे ठाकुर जी की शरणागत हैं, इसलिए उस कष्ट का अनुभव नहीं होता। मैं आज की भाषा में कहूं तो ठाकुर जी की भक्ति एनेस्थीसिया को इंजेक्शन है। लग जाएगो, सुन्न पड़ जाओगे, ऑपरेशन तो होएगो, काट फाड़ तो होएगी, लेकिन दर्द ना होएगो। जीवन में संकट तो आवेंगे हर प्रकार के, पर वह पीड़ा प्रभाव नहीं डालेगी आपके ऊपर। मीराबाई का एक बहुत सुंदर पद है। मीराबाई कहती हैं
किसी ने उनसे कहा कि अरे तुम ये ठाकुर जी के गुण मत गाया करो, ये राणा जी तुम पर बहुत ज्यादा कष्ट देते हैं, किसी दिन तुमको ज्यादा कष्ट ना देते हैं, विष पिलाने का प्रयास करते हैं, सर्पों से डसवाने का प्रयास, सब प्रकार से प्रयास करते हैं, ये कहीं कोई बड़ा षड्यंत्र ना रचा दें। तुम ठाकुर जी को भजना छोड़ दो मीरा, और कम से कम भजो तो एकांत में भजो, उनके सामने मत भजा करो। जो 3 प्रकार के ताप, आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक ताप, ताप यानी कि कष्ट, उनको जो दूर कर देते हैं मतलब उनका अनुभव समाप्त कर देते हैं। वो आएंगे जीवन में पर उनका आभास नहीं होगा। जैसे मीराबाई, आपको यदि कष्ट से ज्यादा प्रायोरिटी है तो आपको कष्ट लगेगा, पर आपके लिए ठाकुर जी प्रधान है, गुरु प्रधान है, वृंदावन प्रधान है, भाव प्रधान है, तो कष्ट होता रहे, जुकाम होता रहे, कथा सुनाएंगे हम। भले ही घरों बैठो हो, नाक बह रही हो, कथा तो कहीं। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम, ऐसे श्री कृष्ण को हम सब प्रणाम करते हैं, वंदन करते हैं। भागवत जी का महात्मा अब हम सूक्ष्म में बस पूर्ण कर देते हैं। आज प्रथम दिवस, 7 तो यहीं बज गए और साईं की आरती भी 7 बजे ही होती है। अभी कर लें थोड़ी देर और, हाँ चलन दें, 12 बजा दें रात के। तो महात्मा का मतलब क्या होता है? महत्व। भागवत का महत्व क्या है वो आज के भाव में हम श्रवण कर रहे हैं। भागवत जी का महत्व कई लोग कई भाव से ले लेते हैं, पर श्रीमद् भागवत जी का एक ही महत्व है, कृष्ण प्राप्ति करम शाश्वत। ठाकुर जी की प्राप्ति कराती हैं भागवत जी। और ठाकुर जी की प्राप्ति मतलब ऐसे गोद में ठाकुर जी बैठ जाए नहीं, हृदय गोद में ठाकुर जी बैठ जाए, हृदय भाव में श्री ठाकुर जी बैठ जाए। नैमिषारण्य क्षेत्र में 88,000 सौनकादि ऋषियों ने सूत जी महाराज से प्रश्न किया, इस कलिकाल में भगवत प्राप्ति का सर्वोत्कृष्ट साधन क्या है? तब श्री सूत जी महाराज ने श्रीमद् भागवत जी को प्रधान बताया। सौनकादि ऋषि बोले, भागवत जी की थोड़ी महिमा सुनाओ। सूत जी महाराज वर्णन कर रहे हैं कि एक बार की बात है, श्री नारद जी महाराज पृथ्वी पर भ्रमण करते करते बद्रीनाथ पहुंचे और बद्रीनाथ में उन्होंने सनकादि ऋषियों से पूछा कि महाराज ये पृथ्वी तो बड़ी विचित्र है, यहां जैसा देखना सुनने को मिला वैसा तो यहां कुछ भी नहीं, को पंखा चला क्या, हवा आई है। श्री जी चला रही हैं तो पीछे वाले ने तो न को उजाड़ो ना लग रो, ऐसे बैठे पूरे पंखा चला के, एसी लगवा दें कल। कल से तो कथा भी दोपहर में है, 3 बजे ही होगी तो है सके यू चले, लेकिन अच्छा है आप लोग विराजो भाव से। तो अच्छा देखा, बद्रीनाथ का नाम लेते ही ब्यार चली। ऐसा हमने भक्त चरित्र में पढ़ा है। श्री रैदास जी महाराज जब अपने ठाकुर जी की सेवा करते थे तो रैदास जी का ऐसा भाव था कि अब ठाकुर जी को लेके कहां कहां जाऊं, तो उन्होंने अपनी कुटिया में ही कौनेन के नाम धर दिए। जे कोनो का है, बोले ये रामेश्वरम, जे कोनो जे अयोध्या, जे बद्रीनाथ, और जे रामेश्वर, ये रंगनाथ, ये जगन्नाथपुरी, जहां रसोई बनाते वहां को नाम रख दे जगन्नाथ, और खिड़की जहां से नदी के दर्शन होते वहां को नाम धर दियो वृंदावन। अपने ठाकुर जी को रोज सजाते और सजा के कहते, लाल जी बताओ कहां चलोगे, और चौकी उठा के वही कोने में धर देते, लो आज तो रामेश्वरम आ गए। दूसरे दिन चलो लाल जी खर्चा नहीं हो तो नहीं कहू, हम तो मानसी में चले जाते। आहा क्या समुद्र में तरंग उठ रही हैं, महादेव विराज रहे हैं, वेद मंत्र उच्चारण करके श्री सूक्त पुरुष सूक्त का गान सब संत जन कर रहे हैं, सब विप्रजन कर रहे हैं। आहा रुद्राष्ट अध्याय से ठाकुर जी का अभिषेक चल रहा है, भोलेनाथ का, रामेश्वरम का दर्शन हो गया, जय हो ठाकुर जी, चलो वापस अपनी कुटिया चले, उठा के बीच में धर देते।
लेकिन उनकी सेवा इतनी प्रधान हो गई थी, जेठ के महीना में भयंकर भीषण गर्मी में, ठाकुर जी बड़ी गर्मी है रही है, आज तो स्नान ध्यान करके बद्रीनाथ चलेंगे। और स्नान ध्यान करा करके श्री ठाकुर जी को श्रृंगार करते, गर्म कपड़ा ही पहनाते, और गर्म कपड़ा पहना के चौकी ने 2-4 बार बीच में घुमा के, और जैसे ही बद्रीनाथ में धरते, जेठ के महीना में उनके गांव में ठंडी हवा चलने लग जाती थी। और सब गांव के लोग सौल कंबल ओढ़ ओढ़ के घूमते, सब कहते जरूर रैदास अपने ठाकुर जी को बद्रीनाथ गो, तभी बद्रीनाथ आगे हो है। उनकी भावना, उनकी सेवा इतनी प्रधान थी कि उनकी भावना से उस स्थान का पर्यावरण परिवर्तित हो जाता था। हमने कही, अब देखो ये हमारी वाणी की योग्यता नहीं, ये तो या आंगन की योग्यता। जैसे ही कही नारद जी पहुंचे बद्रिकाश्रम, ऐसी ठंडी हवा चली, मैं वास्तव में एक तरफ से ठिठर गो पूरा। मैंने कौन ने चलाया पंखा? मानो श्री जी यो कह रही हूं, तू कथा केवल यो समझ के कर रहा हो कि मैं शब्द ब्रह्म को उपासक हूं। वास्तव में ये सब तीर्थ भी यहीं विराजमान है। कथा सुन रहे हैं सब तीर्थ आ रहे हैं, सब वैष्णव आ रहे हैं, सब योगी जन आ रहे हैं, सब आकर के बैठे यहाँ खत्म। ये भीड़ नहीं है, यहाँ ऐसी कितनी भीड़ बैठी है जो हमें दिख ही नहीं रही है, सब विराज रहे हैं। मीराबाई को स्मरण कियो, समझो मीराबाई भी बैठी हैं। रैदास जी को स्मरण करो, समझो रैदास जी भी बैठे हैं। स्वामी जी को स्मरण होगो, महाप्रभु जी को स्मरण, सब आएंगे कथा में। तो बद्रीनाथ जाकर के नारद जी ने कहा, बोले महाराज ये पृथ्वी बड़ी विचित्र है, यहां जैसा हमने सुना था वैसा तो कुछ भी नहीं है। अहम तुम पृथ्वीम यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करम च प्रयागम च काशी गोदावरी तथा हरिक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे श्रीरंगम सेतु वंदनम एवमादिषु तीर्थेषु भ्रममाण इतस्ततः। सब जगह मैंने भ्रमण किया। अच्छा, यहां पर किसी ने मुझसे प्रश्न किया, केवल तीर्थों के नाम क्यों बोले, किसी शहर का नाम क्यों नहीं बोला? तीर्थों का नाम कह रहे नारद जी। नारद जी कह रहे हैं, जब तीर्थों की ये स्थिति बन गई है तो शहरों का खुद अनुमान लगा लो। जब तीर्थों में ये सब चल रहा है, क्या चल रहा है? बहुत कुछ बताया गया है। यहां पर लोग झूठ बोलते हैं, छल करते हैं, कपट करते हैं, ईर्ष्या करते हैं, केवल उदर भरणो जीवा, पेट भरने की विद्या कर रहे हैं। कोई विरक्त नहीं रह गया, कोई ज्ञानी नहीं रह गया, सब केवल आडंबर बनता चला गया है। ये सब बात यहां पर श्री नारद जी ने बताई। गृहस्थाश्रमी कैसे हो गए हैं, शाल को बुद्धिदायक, बड़े भैया की बात नहीं सुन रहे हैं। बड़े भैया कह रहे हैं ऐसा करो, अनसुना कर देंगे, लेकिन साले साहब कह दें ऐसा करो, जो आज्ञा। पत्नी के भैया जो कहेंगे वो सब स्वीकार है। माता जी कुछ कहें वो नहीं सुनना, पत्नी कुछ कहे वो सब सुनना है। इस तरीके का सब भाव यहां पर बताया गया। लेकिन बोले मैं सब जगह भ्रमण करता करता जब मैं वृंदावन पहुंचा, वहां मैंने यमुना तट पर देखा एक परम सुंदरी और उसकी गोद में 2 वृद्ध लेटे। उस सुंदरी ने मुझे रोका। मैंने उसके रुदन को देख करके पूछा, हे देवी तुम कौन और तुम्हारी गोद में ये 2 वृद्ध कौन? तब उन्होंने अपना परिचय दिया। अहम भक्ति ऋतिख्याता इमो में तनयो मतौ ज्ञान वैराग्य मानो काल योगेन जर्जरो। मैं भक्ति हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। और ये 2 मेरे पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। कलयुग के प्रभाव से ये दोनों जर्जर हो गए। कलयुग में भक्ति सबके चित्त में है, भजन सबके चित्त में है, नाम सब जप रहे हैं, वृंदावन सब आ रहे हैं, पर ज्ञान और वैराग्य से हमारी दूरी है। इतना भजन करने के बाद, इतनी भक्ति करने के बाद भी हमारे चेहरे पर अप्रसन्नता क्यों? क्षमा कीजिएगा, पर जब रज धारण करने वाले, उर्ध्वपुंड धारण करने वाले जब वैष्णवों को देखते हैं वृंदावन में, कृष्ण विरह के अलावा जब उनके नेत्रों में अश्रु आते हैं तो मन में बड़ा संकोच होता है। क्यों रो रहे हैं? विरह में आप व्याकुल हो, ठाकुर जी के विरह में आप रो रहे हो, वो एक भावमय विषय है, वो अच्छा विषय है। पर जब आप संसारी विकार के कारण जब रुदन करते हैं और तिलक आपके माथे पर है, तो मन में एक संशय प्रकट होता है, ये कैसी भक्ति?
कि संसार का कोई विषाद आपको इतनी पीड़ा दे रहा है कि आप रुदन कर रहे हो? मानव के पास सबसे बहुमूल्य क्या है बताओ? अश्रुबिंदु सबसे बहुमूल्य है। सबके लिए मत बहाया करो। जो उन अश्रु का मूल्य जानता हो उसी के सामने, जो जानता भी ना हो, जो उस अश्रु का मूल्य दे दे, उसके सामने अश्रु बहाओ। और हमारे व्रज वृंदावन में अश्रु का मूल्य ठाकुर जी भली भांति जानते हैं। स्वामी श्री हरिदास जी को दिया, पितृवंश महाप्रभु को दिया, हरिराम व्यास जी को दिया, मीराबाई को दिया, सबको दिया। अश्रु सबके लिए प्रकट नहीं होने चाहिए। तो व्याकुलता कहीं ना कहीं ये बात बताती है संसार के लिए, जब व्यक्ति व्याकुल होता है कि भक्ति तो इसके चित्त में है, परंतु वह भक्ति इसको प्रसन्नता क्यों नहीं दे रही है? क्योंकि ज्ञान और वैराग्य नहीं है। भक्ति के पुत्र ज्ञान का मतलब विवेक होता है, सही और गलत की पहचान, निर्णयात्मिका बुद्धि। हम लोग निर्णय नहीं ले पाते, ये निर्णयात्मिका बुद्धि नहीं होती हमारे पास। असमंजस बनी रहती है, क्या करें क्या ना करें, क्या करें क्या ना करें। वैष्णव का स्वभाव है, नाम जापक का स्वभाव बन जाता है, परिक्रमा करने वाले का स्वभाव बन जाता है, उर्दपुंड लगाने वाले का स्वभाव बन जाता है, शिखासूत्र धारण करने वाले का स्वभाव बन जाता है कि उसकी बुद्धि असमंजस में नहीं रहती। थोड़ी देर विचार करने के बाद एक सटीक उत्तर उसके चित्त से अपने आप आता है। इसी को ज्ञान कहते हैं। ज्ञान का मतलब बहुत पढ़ लिख लेना नहीं होता है, ज्ञान का मतलब निर्णयात्मिका बुद्धि प्राप्त होना होता है। निर्णय लेना, मुझे क्या करना है अपने जीवन में, क्या नहीं करना। इसका मतलब कैरियर डिसाइड करना भी नहीं कह रहा हूं मैं, वह भी है, पर उससे भी ज्यादा हम अपने जीवन को किस भांति मोड़ रहे हैं। विषयी बना रहे हैं, भोगी बना रहे हैं, या फिर वैष्णव बना रहे हैं, विरक्त बना रहे हैं, प्रेमी बना रहे हैं। ये निर्णय लेना भी भक्ति के पुत्र ज्ञान का स्वरूप है। तो ज्ञान का मतलब निर्णयात्मिका बुद्धि, और ये निर्णयात्मिका बुद्धि को ही विवेक कहते हैं। और ये विवेक कैसे मिले? सबको याद है, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। बिना सत्संग के नहीं हो सकता। अगर आप किसी महत् पुरुष को नहीं श्रवण करते हैं, किसी वैष्णव की वाणी नहीं सुनते हैं, भगवत वार्ता यदि आपके जीवन में दूर दूर तक नहीं है, हम दावे से हस्ताक्षर करके कह सकते हैं कि आप विवेक शून्य हो और आप निर्णयात्मक बुद्धि से भी शून्य हो। आप असमंजस में रहते ही होंगे। क्यों सब प्रश्नों का उत्तर गुरुजनों के पास है? गुरुजी विरक्त हैं और प्रश्न पूछने वाला व्यक्ति गृहस्थ है, और गृहस्थ का प्रश्न पूछ रहा है, गुरुजी उसका भी उत्तर दे रहे हैं। कैसे? सब प्रश्नों का उत्तर, सब भांति के प्रश्नों का उत्तर गुरुजनों के पास क्यों है, हमारे पास क्यों नहीं है? क्योंकि निर्णयात्मिका और विवेक बुद्धि जागृत, यानी कि उनकी भक्ति के पुत्र ज्ञान उनके पास है। उन्होंने जीवन में बहुत सत्संग किया है, इसीलिए उनके पास उत्तर है। भैया, जैसे जल आवश्यक जीवित के लिए, जैसे वायु आवश्यक जीवित के लिए, जैसे भोजन आवश्यक जीवित के लिए, ऐसे ही सत्संग को भी जीवित रहने का एक अंश बनाओ। जैसे जल के बिना व्याकुलता होती, अन्न के बिना व्याकुलता होती, सत्संग के बिना भी छटपटाए आपका हृदय। मुझे सुनना है, श्रवण करना है। पहले कुछ दिन मन ना भी लगे तो भी सुनो, जबरदस्ती सुनो। कल पूज्य श्री मलुकपीठ वाले महाराज जी मिले ओरछा में, तो महाराज जी बोले, कहां से दौड़े दौड़े आ रहे हो, कहां दौड़े दौड़े जा रहे हो? मैंने कहा महाराज जी हापुड़ से दौड़ा दौड़ा आ रहा हूं और वृंदावन दौड़ा दौड़ा जा रहा हूं। वृंदावन में कहां कथा है?
मैंने हमारे छोटू साईं को बताया आज, जैसे ही मैंने नाम लिया महाराज जी का, महाराज जी प्रसन्न हो गए, इतने आनंद में भर गए और जैसे एक क्षण के लिए नेत्र बंद करके, आहा अद्भुत महापुरुष हमारे ब्रजमंडल के। महाराज जी ने खूब प्रशंसा की महाराज जी की, महाराज जी के बारे में खूब सारी बातें मुझे बता रहे थे। स्वामी श्री अखंडानंद जी से संबंध के विषय के भी कई भाव महाराज जी ने बताए। और फिर महाराज जी ने एक बात कही कि इंद्रेश जी, अब कुछ वर्षों में हमारे सिंधी बहन भाई जो हैं, इनके थोड़े भोजन आदि में थोड़े विकार भले ही आ गए हों, पर हम साक्षी हैं, हम अपने गुरुदेव की भी बात मानते हैं और अपने पूर्वाचार्यों से भी हमने सुना, सिंधियों जैसा वैष्णव भाव किसी के हृदय में नहीं होता। उन्होंने कहा सबसे ज्यादा साधक यदि कहीं हुए तो वो सिंध प्रांत में हुए, सबसे ज्यादा वैष्णव यदि कहीं हुए, हर भाव को भजने वाले सबसे ज्यादा सिंध में हुए। और बोले अब कुछ वर्षों में आधुनिकता आती जा रही है हमारे सिंधी भाई बहनों में, लेकिन फिर भी दो चीजों में आप आगे सिंधियों को पाओगे। महाराज जी कह रहे थे, पहली तो सेवा, और दूसरा पूरे विश्व भर में कहीं भी सिंधी हो, उसके घर का एक व्यक्ति सही वो सत्संग जरूर करता होगा, उसके जीवन में सत्संग निश्चित होगा। और ये मैंने अनुभव कर लिया, आप सबके बीच में रहकर के भी किया, उल्लासनगर जाकर के भी किया, विदेशों में जाकर के भी किया। विदेश में भी जहां भी जाते हैं कथा करने, अगर कोई सिंधी समाज का व्यक्ति आता है तो निश्चित है वो सत्संगी है। हर घर का व्यक्ति, एक व्यक्ति सही सत्संगी होगा। और कहीं कहीं ना भी होते हैं पूरे पूरे, तो आप लोग ज्यादा जानो, पर हमने तो सब जगह भाव में ही देखा। बोले सिंधी समाज के लोगों में एक क्वालिटी है कि वो सत्संग नहीं छोड़ते, करते जरूर है। और जो इससे पहले मैंने बात कही कि पिछले 10-20 वर्षों में जो, उस पे भी आप एग्री करो, थोड़ा बदलाव तो हो गया है कहीं ना कहीं आहार विहार का। नहीं तो महाराज जी बहुत प्रशंसा कर रहे थे, बहुत बहुत भाव आता है, बहुत अच्छा है सब समाज। तो यदि आप सत्संग को स्थान नहीं देते हैं अपने जीवन में, आपके पास निर्णयात्मिका बुद्धि नहीं है, आप विवेक शून्य रहोगे फिर जीवन भर। इसलिए भक्ति आवश्यक है, प्रेम लक्षणा भक्ति भाव सब कुछ आपके चित्त में हो, पर आप सत्संग निश्चित किया करो नित्य। उससे क्या होगा, भक्ति के प्रथम पुत्र ज्ञान विवेक रूप धारण करके चित्त में आएंगे। आप ज्यादा नहीं, 1 महीना कंटिन्यूअसली 25 मिनट रोज दे दीजिए सत्संग को। किसी भी बुद्ध पुरुष को जरूर सुनिए। आप 1 महीना के बाद जब 31वां दिन आएगा ना, 30 दिन के बाद 31वें दिन अपने आप अपनी बुद्धि, अपने विचार, अपने भावों को परख लीजिएगा, उसमें परिवर्तन आ चुका होगा। अपने स्वभाव व्यवहार में, यहां सब लोग अधिकतर सब सत्संगी बैठे हैं, सब कथा सुनने वाले बैठे हैं, सब जानते हैं कि आप सबका व्यवहार कैसा, आप सबका भाव कैसा। ये क्यों आवश्यक है? नहीं तो भक्ति आपको प्रसन्न नहीं कर पाएगी। इसलिए ज्ञान विवेक चाहिए, उसका प्रथम पुत्र, और वो सत्संग से आएगा। अच्छा, सत्संग भी राम कृपा बिन सुलभ न सोए। एक प्रकार से यदि ये कह दें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं, इस आंगन में भी जो बैठा है वो राम जी के द्वारा चुना गया है। ठाकुर जी ने जहां भी कथा होती है, आप विराजमान यदि हो रहे हैं वहां पर और पूरी कथा श्रवण कर रहे हैं, तो निश्चित है कि ठाकुर जी ने चुन के भेजा आपको। राम कृपा बिन सुलभ न सोई, बिन सत्संग विवेक न हो। तो भक्ति के प्रथम पुत्र का नाम ज्ञान, भक्ति के दूसरे पुत्र का नाम है वैराग्य। वैराग्य का मतलब सब छोड़ देना नहीं,
सबसे आसक्ति का त्याग। व्यास मंच पर बैठे हैं हम, अखंडानंद आश्रम से पूज्य महाराज जी भी विराज रहे हैं, हमारे साईं भी बैठे हैं उल्लासनगर से, हमारे पूज्य पंडित जी महाराज भी बैठे हैं, आचार्य जी बैठे हैं। हमारे पास भी महंगे फोन है, हमें भी महंगी गाड़ियों में बैठने का अवसर मिलता है, हमें भी वह सब करने का अवसर मिलता है। हम भी दुबई जाते हैं, हम भी अमेरिका जा रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं, कनाडा जा रहे हैं। सब वो स्थिति जीवन में आ रही है जो एक सामान्य संसार के भोग विलासी व्यक्ति के जीवन में भी आती है, पर वो भोगी क्यों कहला रहा है? क्योंकि वो उससे आसक्त हो जाता है, उसी में ही रम जाता है, उसी के ही गुणगान गाने लगता है, उसी में ही उसकी प्रवृत्ति हो जाती है। पर वैष्णव व्यक्ति क्या करता है? उसको केवल साधन मानता है और साधन मान करके, साध्य की प्राप्ति का साधन मान करके उसका त्याग कर देता है। केवल वो एक साधन है, महंगा फोन भले ही हो पर वो एक साधन है। क्यों? उसके माध्यम से किसी से संपर्क साधा जा रहा है। लेकिन संसारी व्यक्ति का महंगे फोन के प्रति कोई और कारण है। उसका कारण क्या है? दिखावा भी है, उसका कारण सबको बताना भी है, उसका कारण बहुत से भौतिकवाद हो सकते हैं। वस्तु का प्रयोग साध्य की प्राप्ति, और साध्य श्री कृष्ण है। हमारी बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा। और दूसरी एक और दृष्टता क्षमा करना, अगर मेरे नेत्र बहुत देर तक ना खुलें तो होता है, अब कभी कभी कथा में ऐसा होता है नेत्र मेरे मैं चाह के भी नहीं खोल पाता। तो हम साधन को ही साध्य मान लेते हैं। जैसे भोजन क्या है? साधन है। किस बात का साधन है? जीवित रहने का साधन है। और जीवित क्यों रहना है? ताकि भजन बन सके, ताकि भगवत प्राप्ति हो सके। पर कई लोगों के लिए भोजन ही साध्य है, वो सुबह उठते ही इसलिए कि हम खा सकें। पता नहीं आप बात समझे कि नहीं। कई लोगों के साध्य मतलब डेस्टिनेशन, और साधन मतलब डेस्टिनेशन पहुंचने वाला वाहन। कई लोग वाहन को ही साध्य मान लेते हैं, यही डेस्टिनेशन है हमारी। कई लोगों के लिए हवाई जहाज में बैठना ही बहुत कुछ होता है, लेकिन कई लोगों के लिए हवाई जहाज में बैठना किसी वस्तु की प्राप्ति है। हमें वहां पहुंचना है, वहां पहुंच करके सत्संग करना, वहां पहुंच के अपने काम करने। पर व्यक्ति साधन को ही साध्य मान ले, यही हो रहा है संसार में। भगवान ने संसार में हर वस्तु बनाई, संसार में भोग भी बनाया, विलास भी बनाया, क्रोध भी बनाया, मोह भी बनाया, आसक्ति भी बनाई, पर ये सारे साधन हैं, हमने इनको साध्य मान लिया है। व्यक्ति मोह में इतना रम चुका है कि वो मोही ही कहलाता है। व्यक्ति क्रोध को ही साध्य मान लेता, वो क्रोधी ही कहलाता है। क्रोध साधन है बच्चों को सुधारने का, अपनों को संभालने का, वो साध्य नहीं है, उसकी प्राप्ति के लिए नहीं जी रहे हो आप। भोजन साधन है, साध्य नहीं है। भोजन हम इसलिए करते हैं ताकि जीवित रह सकें, जीवित रह के ठाकुर जी का दर्शन कर सकें, वृंदावन वालों की भाव, जीवित रह के भजन कर सकें, कथा सुन सकें। लेकिन कई लोगों का साधन ही, साध्य ही भोजन है। वो पेट खाली ही इसलिए कर रहे हैं ताकि कुछ और भी खा सकूं। एक व्यक्ति खूब सारा भोजन करके निकले मेरे साथ। एक जगह हम लोग रुके थोड़ा निवृत्त होने के लिए, तो निवृत्त होने जब गए, लौट करके हाथ वाथ धो के जब आए तो उनको पोहा की सुगंधी आ गई। मुझसे बोले महाराज जी 10 मिनट रुक जाए। मैंने काहे को? पोहा बनना है। मैंने की तो खा लो, वो तो रखा ही है। और मैंने दूसरे तुम तो बहुत खा के आए हो। नहीं 10 मिनट इसीलिए तो कह रहा हूं, थोड़ा टहल के नीचे कर लूं पहला वाला, ताकि पोहा भी खा सकूं। मैंने कहा वाह भैया, उनके लिए भोजन साध्य है, साधन नहीं है।
संसार में जितने भौतिकवाद हैं उन सबका पालन कभी कभी ऋषि भी कर रहे हैं, कभी कभी संत भी कर रहे हैं, कभी कभी वैष्णव भी कर रहे हैं, कभी कभी वक्ता भी कर रहे हैं, पर वो उसको साध्य नहीं मानते। हमको यहां कथा करने आना था, बीच में ओरछा पहुंचना था, हापुड़ की कथा को भी न्याय देना था, उसके लिए हेलीकॉप्टर करना पड़ा, लेकिन वो हमारा साध्य नहीं है, वो साधन है। संसार की हर वस्तु साधन है, साध्य केवल श्याम सुंदर है। आप हर उस वस्तु को जीवन में साधन बनाओ जिससे प्राप्त वही हो। हम साधन को ही साध्य मान लेते हैं तो वही साधन आसक्ति बन जाता है। कहां तक कह दें, पत्नी भी साधन है, बच्चे भी साधन है, परिवार भी साधन है, समाज भी साधन है, मित्रता भी साधन, और सबका साधन, सब साधन स्वरूप साध्य केवल श्री कृष्ण। लोग कहते हैं गुरु कौन अच्छा? वो गुरु अच्छा जो कृष्ण से मिलावे, गुरु वही जो हरि सो मिलावे, गुरु वही जो वृंदावन में बसावे, गुरु वही जो संत दर्श करावे। केवल गुरु के लिए यही बातें क्यों है? हम तो अपने मंच से कहते हैं पत्नी भी वही जो हरि सो मिलावे, बच्चे भी वही जो हरि सो मिलावे, मित्र भी वही जो हरि सो मिलावे, व्यापार भी वही जो हरि सो मिलावे। वो व्यापार भी अच्छा नहीं जिससे हरि दूर हो रहे हो, जिससे ठाकुर जी दूर हो रहे हो। तो वैराग्य किसको कहते हैं? साधन को साधन रहने दो, उसको साध्य मत मानो। आपके पास 56 भोग रखे हैं, पर 56 भोग देख करके भी आपकी जीव में पानी ना आवे, इसको कहते हैं वैराग्य। असंख्य सुंदरी नारियां हैं, फिर भी आप अपने मन पर वश करके बैठे हो, ये है साध्य, ये है वैराग्य। मतलब भोग की अति वस्तु मिल जाने पर भी आपकी इंद्रिय विचलन ना होना, उसको वैराग्य कहते हैं, ना कि सब त्याग के एकांत में रहना। सब छोड़ देना वैराग्य नहीं है, सबके बीच रह करके भी मन विचलित ना होने देना, ये वैराग्य है। और ये दोनों भक्ति के पुत्र हैं। जब तक ये दोनों नहीं आएंगे, आपकी भक्ति आपको प्रसन्न नहीं कर सकती। आप रोते ही रहोगे, आप संसार की पीड़ा लेके रहोगे, आप उस पीड़ा में ही रहोगे। इसलिए भक्ति के साथ ज्ञान यानी कि विवेक और वैराग्य दोनों लाओ। और देखो, ज्ञान और वैराग्य दोनों की प्राप्ति सत्संग से ही हो सकती है। भक्ति महारानी ने कहा, मेरे पुत्र बड़े परेशान हैं, वृंदावन आकर के मैं तो युवा हो गई, पर मेरे बालक अभी भी वृद्ध हैं। अब वृंदावन परक से अगर अर्थ लगावे ना, तो वृंदावन में ज्ञान वैराग्य दोनों कोने में ही बैठे हैं, यहाँ तो भक्ति प्रधान है। पर यहाँ भक्ति भी बाहर वाली नहीं चलेगी। आप दिल्ली में जो करते हैं, सूरत में जो करते हैं, मुंबई में जो करते हैं, कोलकाता में जो करते हैं, चेन्नई में जो करते हैं, वो भक्ति वृंदावन में नहीं चलती। यहाँ की भक्ति का प्रवाह तो प्रेम लक्षणा भक्ति है। यहाँ का भक्ति का स्वभाव प्रेम है। यहाँ का भक्ति का भाव अलग है सब जगह से। बाहर वाली भक्ति यहां नहीं चलती। हाँ, भक्ति महारानी ने नारद जी से कहा, मेरे पुत्र बड़े कष्ट में हैं और इसीलिए मैं बहुत कष्ट में हूं। नारद जी महाराज ने कहा, तुम्हारे पुत्रों का हम कुछ करते हैं। मां युवा है, बालक वृद्ध हैं, ऐसा कभी हो सकता है? पर यह हुआ। नारद जी महाराज सबसे पूछते पूछते तब बद्रीनाथ पहुंचे और वही प्रसंग आ गया। बद्रीनाथ में उन्होंने पूछा कि इस भक्ति के कष्ट का निवारण बताओ। तब सनत कुमारों ने कहा, 5 प्रकार के यज्ञ हैं और इन 5 में सबसे श्रेष्ठ यज्ञ कौन सा है? कि सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधैः श्रीमद्भागवतालाप सतु गीत सुखादिभिः। भागवत की कथा
सबसे श्रेष्ठ सत्कर्म, इसको क्या कहते हैं? ज्ञान यज्ञ। क्या कहते हैं? ज्ञान यज्ञ। नारद जी महाराज थोड़ी महिमा समझने में चूक रहे थे, तो सनत कुमारों ने और महिमा बताई, और वह महिमा सुनकर के श्री नारद जी बोले, भगवान अब आज्ञा करें, ये भागवत की कथा कैसे कहां करानी चाहिए, इसका पूरा नियम बताओ। कई सारे नियम बताए। कहा गंगा के तट पर कराओ, सुंदर वन में, सघन वन में व्यास मंच बनाओ, व्यास जी बैठ के कथा सुनाएंगे, वन की रेत में बैठ करके सब श्रोता कथा सुनेंगे, श्रोताओं के भोजन की व्यवस्था करो, पान के लिए गंगा जल रखो, आदि आदि सब व्यवस्थाएं बता दी। नारद जी महाराज बोले सब व्यवस्था बता दी, अब वक्ता भी तो बता दो, कथा किससे कराएं। तब नारद जी बोले महाराज अब वक्ता ढूंढने में कहां जाऊं, आप ही कथा कर दो। तब सनक सनंदन सनातन सनत कुमार ही व्यास रूप में मंच पर विराजे, भागवत की कथा हुई, ऋषि आए, देवता आए, गंधर्व आए, सब आए। तभी उस कथा में भक्ति ज्ञान वैराग्य का आगमन हुआ। भक्ति महारानी अपने दोनों बालकों के साथ आई और कथा में आते ही युवा हो गए। अभी यहां दूर तक जितने लोग बैठे हैं सबके चित्त में भक्ति ज्ञान वैराग्य युवा हो गए हैं। 7 दिन तक रहेंगे, पर आपका कर्तव्य क्या है? 7 दिन बाद कथा तो पूरी हो जाएगी, वो युवा बने रहें, ये कर्तव्य आपका है। वक्ता युवा करके जाएगा, वक्ता अपने सत्संग से, अपनी वाणी से, अपने कथाक्रम से आपके चित्त के भावों को युवा कर देगा 7 दिन में। परंतु वो भक्ति ज्ञान वैराग्य जो 7 दिन में युवा हुए, भैया देखो परिस्थिति में सब अनुकूल हो जाते हैं। बहती गंगा में कोई नाव लेके कूद जाए, उसको चलानी भी ना आती हो, नाव अपने आप चली जाएगी, क्योंकि धार जिस ओर है नाव अपने आप जाएगी। श्रेष्ठ तो उसको माना जाता जो विपरीत दिशा में चला के दिखाए नाव को। अभी तो बह रही है गंगा जी, आज से प्रारंभ हो गई कथा गंगा। 7 दिन में आप सबरे वैष्णव बन जाओगे, अपने आप को कोई भक्त से कम नहीं समझोगे। 7 दिन बाद कईयन के मन में तो आ जाएगी महाराज जी अपने संग ही रख लो, मोए घर परिवार सब छोड़ने को तैयार हूं। कई बड़े बड़े आए हैं कथा में, एक आयो महाराज जी मैं इतने करोड़ का मालिक, सब आपके चरणन में दे रहा हूं। मैंने कहा हाँ सबरी जिम्मेवारी मोए दे दे, मैं आपके संग रहूंगा। मैंने कि यो तो ना चाह रहा हो कि अभी अकेलो है तो मोए पार्टनर बना ले, आधो आधो करें दोनों। मैंने कि ऐसी भावना मत रखी हो रे। वैराग्य भी 7 दिन में भी आ जाएगा, वैराग्य ज्ञान वैराग्य भक्ति सब आवेगी 7 दिना में। पर इन 7 दिन में जो भाव उत्पन्न होंगे अच्छे हैं, 8वें दिन जो भाव उत्पन्न होगा वो आपका वास्तविक भाव होगा। जब कथा नहीं होगी, जब ये आंगन नहीं होगा, जब ये समाज नहीं होगा, जब ऐसी व्यार नहीं होगी, तब हृदय में भक्ति प्रकट हो, तब ज्ञान प्रकट हो, तब वैराग्य प्रकट हो, तब समझना आपने कथा सुनी थी। अभी तो बहती गंगा में हाथ धो रहे हो सब रहे। भक्ति ज्ञान वैराग्य दोनों युवा हो गए और नारद जी से उन्होंने कहा मैं कहां बैठूं, जगह ही नहीं बची, कहां बैठूं, ऐसी स्थिति हो गई होगी। तब नारद जी ने कहा हे भक्ति महारानी निरंतरम वैष्णव मानसानी, ये जितने भी श्रोता बैठे हैं इन सबके चित्त में आसन लगा करके आप बैठ जाओ। और भक्ति महारानी सब श्रोताओं के चित्त में बैठ गई। अब देखो एक बात बोलूं, भक्ति यदि चित्त में बैठ गई है तो ये समझ लेना अकेली नहीं बैठी है। आप कहोगे हाँ महाराज जी ज्ञान वैराग्य के संग बैठी, बोले नहीं, एक और संग में बैठो है भक्ति के। कौन? तब अगला श्लोक, सकल भुवन मध्य निर्धनास्ते धन्या निवसति हृदतेषां श्री हरिर्भक्तिरेक हरिरपि निजलोकं सर्वथा तो विहाय प्रविशति हृदतेषां भक्ति सूत्रोपनद्धः। एक बात बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये भक्ति है और भक्ति का सूत्र बंधा हुआ है भगवान से, भगवान का सूत्र बंधा हुआ है लक्ष्मी से,
लक्ष्मी का सूत्र बना हुआ है पूरे विश्व से। भक्ति आगे आगे चलती है, ठाकुर जी उसके पीछे पीछे चलते हैं, ठाकुर जी के पीछे लक्ष्मी चलती है, लक्ष्मी के पीछे पूरा संसार दौड़ रहा है, पूरी दुनिया लक्ष्मी के पीछे भाग रही है। परंतु यहां भागवत की कथा क्या करती है,